नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और अपना जो इंट्रोडक्शन सेशन था फर्स्ट क्लास, उसको आपने बहुत लाड प्यार दिया और उस सेशंस के दौरान आपके जो कमेंट्स वगैरह और देख के उस वो पढ़ के अपन ने आगे डिसीजन लिया है। अपन जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है उस सेगमेंट को कवर करेंगे। और सर से भी डिस्कशन हुआ कि जो अभी आगामी जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं आरपीएससी और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड्स के, उस एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए अपन आर्थिक समीक्षा को थोड़ा सा डिले करेंगे। और राजस्थान का जो करंट अफेयर है, नेशनल का है, इंटरनेशनल का है, उन चीज़ों को पहले कवर करेंगे। ठीक है। और करंट अफेयर्स में अपन फरवरी मंथ से स्टार्ट करेंगे ताकि जो आगे एग्जाम्स आ रहे हैं, सेकेंड ग्रेड का हो, वीडियो का हो, पटवारी का हो, रीट का हो, और अपना जो मेन टारगेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है अपना, उसको मद्देनजर रखते हुए अपन ये सेगमेंट कवर करेंगे। और उसमें साथ साथ द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, जो सेकेंड ग्रेड का एग्जाम आपका होने वाला है, उसमें 10 से 15% या 20% जो वेटेज रहेगा आपका वो करंट अफेयर्स का रहेगा। अगर 100 क्वेश्चन किसी एग्जाम्स में आते हैं राजस्थान में, तो उसमें से ले दे के 15 से 20 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन मानूं मैं, तो वो करंट अफेयर्स से आते हैं। तो अपन वो चीजें अपन कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर्वप्रथम अपन इस चीज में देखते हैं कि राजस्थान का बजट कवर करेंगे अपन। फरवरी मंथ से कवर कर रहे हैं। तो फरवरी मंथ में गवर्नमेंट ने बजट जारी किया था 19 फरवरी को। राजस्थान सरकार ने जितने भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब तबके के लिए, वंचित वर्गों के लिए, युवाओं के लिए, सड़क परिवहन के लिए, पर्यटन के लिए, जो राजस्थान सरकार ने आगामी अपना जो वित्तीय वर्ष है 2025-26, उसके लिए राजस्थान सरकार का जो बजट जारी किया था उसको सबसे पहले कवर करेंगे। और आज की क्लास मेन फोकस बजट पे रहेगी। और बजट कवर करने के बाद में अपन कल से फिर राजस्थान का सेगमेंट कवर करेंगे फरवरी मंथ का। ठीक है। आज अपन आज की क्लास अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना टाइम जाया किए हुए। और आपके कमेंट्स वगैरह है जो, वो भी मैंने रीड किए हैं। और आगे भी जो भी आपको डाउट्स वगैरह हो वो आप कमेंट करना, अपन कमेंट सेक्शन में देख लेंगे, आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है। आज का जो अपनी क्लास का मेन मोटिव है, अपन राजस्थान का बजट कवर करेंगे। क्या करेंगे मित्रों? राजस्थान का बजट। राजस्थान का बजट जो गवर्नमेंट ने जारी किया था अभी वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंदर, जो राजस्थान ने बजट जारी किया है, ये आप मेरी बात मान के चलिए 100% बिलीव के साथ कि इस आज के जो सेशन अपना होगा, क्लास होगी, उससे 2 से 3%, मैं तो कह रहा हूँ 5% हूबहू आपको जो भी आगामी एग्जाम्स आ रहे उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। और फिर लास्ट में बजट पढ़ने के बाद में अपन 35 क्वेश्चन बजट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू सोल्व कर लेंगे। ठीक है। उसमें आप भी कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए जाना, तो आपका बजट राजस्थान का आज अच्छे से तैयार हो जाएगा। और बजट के भी जो कुछ फैक्ट्स वगैरह, डाटा वगैरह बचेंगे, उनको अपन नेक्स्ट जब भी अपनी क्लास हो गई फरवरी मंथ वाली राजस्थान की, उसमें कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। अपन ने इंट्रोडक्शन सेशन के बाद में सर से डिस्कशन और आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद में फाइनली जो डिसीजन लिया है अपन ने मित्रों, वो लिया है कि अपन करंट अफेयर्स करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? करंट अफेयर्स पढ़ेंगे अपन। करंट अफेयर्स अपन फरवरी मंथ से स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे? फरवरी से। पहले फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और आज का जो अपना विशेष सेशन है वो राजस्थान बजट को लेकर रहेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने 19 फरवरी को 2025 को बजट जारी किया था। बजट के डॉक्यूमेंट्स को आज अपन अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स क्लियर करेंगे। उसके अंदर राजस्थान का सेगमेंट, नेशनल वाला और इंटरनेशनल वाला, तीनों पोर्शन कंप्लीट करेंगे। फिर अपन उसी क्रम में मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीनों का पहले करंट अफेयर्स देख लेंगे। उसके बाद में जुलाई वगैरह का है वो अपन आगे मंथली वाइज देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स का जो बारांश है, बारांश यानी कि वेटेज, जो अपना ये सेशन रहेगा पूरा करंट अफेयर्स का राजस्थान, इसका बारांश वेटेज आपका 10 से 20% रहेगा। राजस्थान के अंदर आगामी जितनी भी वैकेंसी जा रही है, मोस्टली जो मेरे को कमेंट्स देखने को मिले कि जो सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है उसको लेके एस्पिरेंट्स में बहुत ही ज़्यादा यूँ है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, बजट कहाँ से पढ़े, कितने महीनों का पूछा जाएगा। तो आपका
सितंबर में अगर एग्जाम होता है, जो आपको डेट्स वगैरह टाइम दिया हुआ है, तो आप ले दे के मानो कि फरवरी से आपको अल्टीमेट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फरवरी सरकार ने खुद का महत्वपूर्ण 2 डॉक्यूमेंट्स है वो जारी किया था, बजट। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर इस क्लास का अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं या फिर लाभ की बात करूं, तो मेन जो अपना टारगेट्स है असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का, उसको मद्देनजर रखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सारी कवर करेंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को मेन तो पूरा सेशन देखना ही देखना है। उसके साथ में अपना जो सेकंड ग्रेड है, आप सेकंड ग्रेड कर रहे हो, तो सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उसके अंदर करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे अपने बजट के आज वाले सेगमेंट में देख लेंगे। उसके बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यहाँ तक कि जुलाई का भी मैं करवा दूंगा आपको। तो ये अपना करंट यहाँ से अच्छे से बैठ जाएगा, आप कंटिन्यू क्लास देखें। फिर उसके बाद वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो का जो एग्जाम्स होने वाला है, पटवार का एग्जाम्स होने वाला है, रीट के अंदर, रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंदर करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान बजट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, वो अपन यहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जितने भी अदर एग्जाम्स है, अदर एग्जाम्स की मैं अगर बात करूं, तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आपका आरपीएससी और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान भर्ती बोर्ड है, वो जितने भी एग्जाम्स करवाता है अदर एग्जाम जो आने वाले टाइम में, उन सारों के अंदर आप करंट अफेयर्स के लिए निश्चित रहें। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए अपनी क्लास एनएफ रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे करंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अपन सर्वप्रथम फरवरी मंथ से पढ़ेंगे। कौन से महीने से स्टार्ट करेंगे? फेब से। फेब का करंट अफेयर्स में सबसे पहले जो आज का अपना जो सेशन का मेन मोटिव है, वो है राजस्थान का बजट। क्या है? राजस्थान का बजट, ठीक है। ये अपने राजस्थान सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी, ठीक है, ये वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी, और राजस्थान बजट का ये ऑफिशियल लोगो है, आप देख सकते हैं। राजस्थान का बजट है, सोलर प्लेट्स वगैरह, हर घर खुशहाली 2026 का अपन बजट पढ़ेंगे। कब जारी किया गया था? दिनांक है 19 फरवरी को। सीधा सीधा फैक्ट आपको वन लाइनर पूछ लेंगे कि राजस्थान का बजट जो 2025-26 का है, ग्रीन बजट है, वो कब जारी किया गया? तो आपको डेट लिटरली याद रखनी है, 19 फरवरी को जारी किया गया था, ठीक है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं अपन। आगे राजस्थान का जो बजट अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है 2025-26 का, वित्तीय वर्ष 2025-26। एक वित्तीय वर्ष के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने बजट में जो जो चीजें बताई, जो जो बातें बताई, वो अपन आज पढ़ेंगे। एक अच्छे शिक्षक का यही गुण होता है कि वो सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में और ऑथेंटिक स्रोत के साथ में आपको चीजें डिलीवर करे। और स्टूडेंट का भी सहभागिता के सिद्धांत पे ये रूल है कि आप भी उन चीजों को ध्यान से सुने, एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं कि राजस्थान का जो बजट है, राजस्थान के बजट के अंदर सरकार ने जो फर्स्ट अपना ग्रीन बजट जारी किया 2025-26 का, उसके अंदर गवर्नमेंट ने वित्तीय अनुमान बताए कि हमारे को 2025-26 का जो बजट है उसके अंदर कितनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्राप्त होगी और कितनी हमारे को राजस्व का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, यानी कि व्यय करना पड़ेगा, राजस्व घाटा कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। सीधा मुद्दे पे आते हैं। राजस्थान बजट के अंदर अगर अपन वित्तीय अनुमानों की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, इसको एज इट इज आपको फिगर्स को रटना पड़ेगा, ठीक है। राजस्व प्राप्तियों की मैं अगर बात करूं, राजस्व प्राप्ति यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सरकार को इस बजट में अनुमान है कि 2,94,536 करोड़ रुपए। कितनी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राजस्व प्राप्तियां कितनी? 2,94,536 करोड़, 2,94,536 करोड़। राजस्व का व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा 2025-26 के बजट में? 3,25,545 करोड़। कितना? 3,25,545, 3,25,545 करोड़। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला पॉइंट है राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, वो कितना है? 31,009, 31,000 ये करोड़ रुपए, ठीक है। और नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट की बात करें तो वो है राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट 2025-26 के बजट अनुमान में कितना है?
तो 84,643 करोड़। कितना है? 84,643 करोड़। ठीक है, ये मोटे मोटे फिगर्स आपको याद रखने हैं। इस स्लाइड में वापस देखते हैं अपन। रेवेन्यू रिसिप्ट्स 2,94,536। रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर 3,25,545 करोड़। राजस्व घाटा 31,009 करोड़। और राजकोषीय घाटा कितना है? 84,643 करोड़। जैसे जैसे अपना सेशन आगे बढ़ेगा मैं आपको वापस इनको रिपीट्स करवाता हुआ चलूंगा, तो आपको इजीली ये चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें आपने देख ली। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं मित्रों। जो अपना फाइनेंशियल ईयर है, कौन सा? एक फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच होता है, जनरल सा फैक्ट है। और जो अपना फाइनेंशियल ईयर होगा 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष होगा, उसके अंदर अनुमानित जीडीपी, अनुमानित जीएसडीपी, राज्य की जो अनुमानित जीएसडीपी है वो कितनी होगी? 19.89 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, 19.89 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट अगला फैक्ट है कि वर्ष 2030 तक राजस्थान सरकार की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ा के कितना करने का टारगेट रखा है सरकार ने? 350 बिलियन डॉलर। कितना है ये? इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट ग्रेड में आई थिंक जो फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरियन का एक एग्जाम शायद 3 मई के आसपास हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि वर्ष 2030 तक राजस्थान सरकार ने अपनी इकोनॉमी बढ़ाने का जो टारगेट रखा है वो कितना है? 350 बिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ जो सीधे सीधे आपको रटने हैं। और राजस्थान सरकार राजस्थान राजस्थान का प्रथम जो बजट पेश किया गया था वो 4 अप्रैल 1952 को। कब किया गया था? 4 अप्रैल 1952 को राजस्थान सरकार ने जो अपना पहला बजट जारी किया था वो 4 अप्रैल 1952 को राजस्थान की प्रथम विधानसभा नाथूराम जी मिर्धा ने किया था। वो उस समय वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर जो 2025-26 का अपना जो अभी लेटेस्ट का जो बजट है वो किसने जारी किया? वो किया राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने। कब किया? 19 फरवरी को। अपन ने देखा था शुरुआत में फर्स्ट में कि 19 फरवरी को बजट सरकार ने पेश किया। ठीक है, जो राजस्थान का प्रथम ग्रीन बजट है। सरकार ने इस बार कहा कि हम जितनी भी हरित पर्यावरण वाली चीजें हैं, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट वगैरह है, मिशन हरियालो है, इन चीजों पे ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट अगला फैक्ट है कि राजस्थान का प्रथम बजट, ये सिंपल सिंपल फैक्ट है जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस पे अगर अपन चर्चा करें तो राजस्थान का फर्स्ट ग्रीन बजट, राजस्थान का प्रथम ग्रीन बजट कब जारी किया गया, जिसको अपन आगे अभी पढ़ने वाले हैं 2025-26। अभी जो सरकार ने जारी किया लेटेस्ट जिसको अपन पढ़ेंगे वो है। प्रथम कृषि बजट कब जारी किया? अशोक गहलोत गवर्नमेंट में 2022-23 के अंदर। एज इट इज फैक्ट्स रटने हैं, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं। राजस्थान सरकार का फर्स्ट जेंडर बजट 2012-13 में। और फर्स्ट पेपरलेस बजट ये भी शायद आई थिंक अशोक गहलोत सरकार में 2021-22 के अंदर। ठीक है, पेपरलेस बजट। ये चार चार सीधे सीधे फैक्ट है। फर्स्ट ग्रीन बजट 2025-26, फर्स्ट कृषि बजट 2022-23, फर्स्ट जेंडर बजट 2012-13, फर्स्ट पेपरलेस बजट 2021-22। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन राजस्थान का बजट शुरू करते हैं। उससे पहले मुझे आप बताओ कि राजस्थान का जो बजट 2025-26 का है वो किस तिथि को जारी हुआ, यानी किस तिथि को जारी हुआ? कमेंट सेक्शन में करें, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट। राजस्थान का जो बजट जारी हुआ जिसको अपन पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान का जो बजट है, राजस्थान का बजट जो 2025-26 का अपन पढ़ने शुरुआत करने जा रहे हैं, ये कब जारी हुआ? आप कमेंट सेक्शन में करें। 19 फरवरी को जारी हुआ था या फिर 20 फरवरी को? आई थिंक सबको याद होगा कि अब कब जारी हुआ था। 19 फरवरी को ये बजट पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब राजस्थान का बजट अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ फैक्ट्स वगैरह है उन पे चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान का जो बजट है, राजस्थान बजट 2025-26, इस पे अपन अब विस्तृत से चर्चा करेंगे। विधानसभा में फर्स्ट फैक्ट है कि विधानसभा में पेश कब किया गया था? 19 फरवरी को। डेट मैं अब वापस भी बोल रहा हूं कि आपको याद रखनी है, क्योंकि वहां पे जब एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 19 था कि 29 था, है ना? तो 19 याद रखना।
किसने पेश किया था? वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने। और राजस्थान का प्रथम ग्रीन बजट, राजस्थान का प्रथम ग्रीन बजट 2025-26, ठीक है। और सरकार ने बताया था ग्रीन की फुल फॉर्म, क्या बताई थी? ग्रीन की फुल फॉर्म। सरकार ने जी से बताया गति, कि जितनी भी सरकार की योजनाएं, स्कीम, सेक्टर वगैरह, जो भी कार्यक्रम्स वगैरह चल रहे हैं, उसके अंदर हम क्या देंगे? गति देंगे, ठीक है। धक्का देना, गति देना, ताकि वो योजनाएं अपने जितने भी अचीवमेंट्स है, जो गोल सेट कर रखे हैं, उनको अच्छे से अचीवमेंट कर सके, ठीक है। सेकेंड, जो गवर्नमेंट ने आर का मतलब, आर का मतलब क्या था? रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ई का मतलब था एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप। सरकार ने कहा कि हम उद्यमिता, इन्वेस्टमेंट, जो अभी राइजिंग राजस्थान के तहत सरकार ने 3500 करोड़ के आसपास जो एमओयू किए, उन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा हमने एनर्जी सेक्टर में किए, ठीक है। उन चीजों को लेकर उस पर गवर्नमेंट ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है। फिर नेक्स्ट, ई का मतलब हो गया एनर्जी। सरकार ने कहा कि राजस्थान को एनर्जी यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम एनर्जी के सेक्टर में, फॉर एग्जांपल अक्षय ऊर्जा, सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, इनके लिए। और आपको पता होगा कि सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में राजस्थान हर बार टॉप ही रहता है। और जैसलमेर में वगैरह अपने जो पश्चिमी इलाका है राजस्थान का, जो थोड़ा बंजर टाइप का है, वहाँ पे सोलर प्लेट्स वगैरह, सोलर पंखे वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एन का मतलब है न्यू डायमेंशन। क्या है? न्यू डायमेंशंस, डायमेंशंस। सरकार ने कहा कि जितनी भी स्कीम्स चल रही है गवर्नमेंट की, जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम्स है, जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं, उनके अंदर हम एक नया आयाम लेके आएंगे और उस मिशन के तहत हमारी सरकार काम करेगी। तो ये भी सीधा सीधा अच्छा सा फैक्ट है कि ग्रीन की फुल फॉर्म क्या है? गति, आर से रूरल डेवलपमेंट, ई से एंटरप्रेन्योरशिप, ई से एनर्जी और एन से न्यू डायमेंशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन मित्रों। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो राजस्थान, अभी मैंने जो आपको फर्स्ट में डिस्कस किया था कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, राजस्व की प्राप्तियां कितनी हुई है? 2,94,536 करोड़, ठीक है, ये अनुमान है। नेक्स्ट है राजस्व का व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? वो है 3,25,545 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्व का घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, वो कितना है? 31,009 करोड़। एज इट इज आपको फिगर रटने हैं और एग्जाम में आपको सुमेलित वाला क्वेश्चन भी इससे पूछ सकते हैं। एक तरफ आपको दे दिए बजट के अनुमान और एक तरफ आपको दे देंगे ये फिगर्स। तो मोटा मोटी अगर आप याद रख पाओगे तो वहाँ क्लिक हो जाएगा। राजकोषीय अगर घाटा हमने देखा था, ये वाला फिगर्स, ठीक है। फिर जीएसडीपी का कितना है? 4.25%। कितना है जीएसडीपी का? 4.25%, 84,643 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगला पॉइंट है कि जीएसडीपी जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर कितनी हो जाएगी? 19,19,89,000, जो अपन ने लास्ट में फैक्ट देखा था वही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि अभी ये शायद आई थिंक फर्स्ट ग्रेड वगैरह में अभी पूछ रखा है फिलहाल जो एग्जाम हुए थे, कि राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसको सरकार 350 बिलियन डॉलर करने जा रही है। ये टारगेट हमने कब तक रखा है? 2030 तक। 2030 तक सरकार ने कहा है कि हम राजस्थान की इकोनॉमी को कितनी करेंगे? 350 बिलियन डॉलर। अभी दिसंबर 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने नव नीतियां भी जारी की है इसको लेके, उसको अपन आगे एक अलग से सेशन रखेंगे, उनमें इन चीज़ों को कवर करेंगे। गवर्नमेंट के 10 संकल्प है, गवर्नमेंट ने बताया कि उन 10 संकल्पों के अंतर्गत हम ये अचीवमेंट, लक्ष्य अचीवमेंट करेंगे, ठीक है। अब अपन स्पेशली जो अपना मेन मोटिव था राजस्थान का बजट एपी के लिए, सेकेंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए, वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान बजट 2025-26 के विभिन्न सेक्टर्स, ध्यान से अब चीज़ों को सुनना है कि राजस्थान सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, जो अपनी सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन योजनाएं वगैरह हैं वृद्धजनों के लिए, और कानून, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए,
टूरिज्म को लेके, आर्ट एंड कल्चर को लेके, इन सारे फील्ड में गवर्नमेंट ने युवाओं को लेके, एनर्जी सेक्टर को लेके जो जो आगामी घोषणाएं की है, नए कार्यक्रम वगैरह, उन चीजों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में बता दूं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग से रिलेटेड, एनर्जी सेक्टर की अपन जो भी मेगावाट में चीजें गवर्नमेंट एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगी वो देखेंगे। गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस अपनाने के लिए जो केंद्र सरकार का मॉडल है और उसके तहत ये चीजें कर रही है। फिर युवा विकास और कल्याण के लिए सरकार ने रोजगार, राजस्थान रोजगार जो नीति 2025 जारी की है वो पढ़ेंगे। सड़क के लिए सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है, नेक्स्ट अपन चिकित्सा के लिए, चिकित्सा एंड स्वास्थ्य के लिए जो माँ कोष वगैरह वो चीजें 3500 करोड़ का। फिर लाइव स्टॉक्स यानी कि पशुपालन के लिए राजस्थान सरकार ने कौन कौन से इनोवेशन किए हैं उन चीजों को देखेंगे। फिर नागरिक सुविधाएं। ठीक है, अब अपना बजट का जो पहला सेगमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर, वहां से अपन चीजों को शुरू करते हैं। फैक्ट है, सीधे सीधे सरकार ने दिए हैं, बजट में जारी किए हैं, तो अपने को पढ़ने हैं और एग्जाम में ऑटोमेटिक चीजें क्लिक हो जाएगी। आपको रिवीजन बेस की तरह क्लास को वापस देखना है। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो प्रधानमंत्री, फर्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो केंद्र सरकार की है, किसकी है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं, 2-2 हजार किस्तों में, 2-2 हजार की 6 किस्तें, सॉरी 2-2 हजार की 3 किस्तें, और कुल टोटल कितनी राशि है? 6,000 रुपए। वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में वृद्धि करके अब 9,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। ये आपको चीज समझ में आई? मैं समझाता हूँ। जो केंद्र सरकार की है, इस फैक्ट में आप कंफ्यूज होंगे, मैं आपको वापस समझाता हूं। जो केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कौन सी? प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना। इसके तहत केंद्र सरकार 6,000 रुपए, जो कि कितनी किस्तों में देती है? 2-2 हजार की 3 किस्तें। 6,000 रुपए तो ये हो गए, और आपने नाम सुना होगा इसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो 2,000 पहले गवर्नमेंट वो देती थी, 6 ये हो गए केंद्र सरकार के, प्लस 2 सीएम किसान सम्मान निधि योजना के, कितने हो गए? 8, प्लस 1,000 रुपए की वृद्धि करते हुए राजस्थान सरकार ने 6 और 2 8, 1 9, अब जो राशि मिलेगी वो कितनी होगी? 9,000 रुपए प्रति वर्ष। ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये चीजें होगी। 2 फैक्ट आपको अच्छे से, एक फैक्ट याद हो गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में वृद्धि करके अब कितनी हो गई है? 9,000 रुपए प्रति वर्ष। ठीक है, सरकार का। फिर एक गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पे के ऊपर प्रति क्विंटल राशि बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई है। ये फैक्ट याद रखना है सीधा सा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं कि राजस्थान सिंचाई वाटर ग्रिड मिशन के तहत जो ईआरसीपी कॉर्पोरेशन था अपना, ईआरसीपी राजस्थान ईस्टर्न राजस्थान, जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो अपने पूर्वी राजस्थान की, जिसको जीवन रेखा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे। तो ईआरसीपी कॉर्पोरेशन का उन्नयन करके राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लिए गवर्नमेंट 4,000 करोड़ की राशि खर्च करेगी। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना है। नेक्स्ट है कि एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? सांचौर जालोर के अंदर। ठीक है, सीधा सीधा फैक्ट है कि एग्रो फूड पार्क सांचौर जालोर। मिनी एग्रो फूड पार्क अनूपगढ़ गंगानगर। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एग्रो फूड पार्क तो कहाँ है? सांचौर जालोर के अंदर, एग्रो फूड पार्क सांचौर जालोर। और मिनी एग्रो पार्क कहाँ है? मिनी एग्रो अनूपगढ़ गंगानगर। ठीक है, फिर कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं अपन। सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाती है, क्यों बनाती है? कि जो भी चीज है, जिसके लिए, जिस चीज के लिए बनाया जा रहा है, उस चीज को वरीयता देना।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हिंदी में इसको अपन बोलेंगे उत्कृष्टता केंद्र। जिस भौगोलिक क्षेत्र में जो चीज ज्यादा हो रही है, जिसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, उसी एरिया के अंदर गवर्नमेंट एक चीज जारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाती है, जिसके तहत उसका प्रोडक्शन हो, उसका विपणन हो, वहाँ स्थानीय लोकल जो जो आम जनता है उनको रोजगार मिल सके, ये सारी चीजें वहाँ गवर्नमेंट करती है। तो बजट के अंदर सीधा सीधा उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की गई है, जिसमें लहसुन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है, 12 के अंदर। लहसुन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 12 में है, मक्का के लिए बांसवाड़ा में है, मेज मक्का के लिए बांसवाड़ा, शहद यानी कि हनी या फिर मधुमक्खी पालन के लिए कहाँ है, भरतपुर के अंदर। 3 फैक्ट सीधे सीधे आपको याद रखने हैं। वापस आप साथ साथ देखें कि लहसुन का 12, शहद या मधुमक्खी पालन भरतपुर, और मक्का का कहाँ है, मक्का का जो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो है बांसवाड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है कि नैनो यूरिया जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी डाइमोनियम फॉस्फेट के लिए 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर सब्सिडी देगी सरकार। ठीक है, किसान खेतों में फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, उन चीजों के लिए जो नैनो यूरिया फर्टिलाइजर है उसके लिए सरकार 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर सब्सिडी देगी। नेक्स्ट फैक्ट है कि 8 जिलों में नवीन क्रय विक्रय सहकारी संघों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, कितने जिलों में, 8 जिलों में नवीन क्रय विक्रय सहकारी संघों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट फैक्ट है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई इन एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। केंद्र सरकार की एक योजना है एग्रीस्टेक योजना। कौन सी है मित्रों, एग्रीस्टेक योजना। केंद्र सरकार की जो ये एग्रीस्टेक योजना है मित्रों, इस एग्रीस्टेक योजना के तहत सरकार का सबसे बड़ा जो मोटिव है वो है कि हम एग्रीकल्चर के अंदर या फिर कृषि के अंदर हम क्या लेके आएंगे, डिजिटलाइजेशन। क्या लेके आएंगे मित्रों, डिजिटलाइजेशन को हम बढ़ावा देंगे कि एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर है, उस सेक्टर के अंदर हम डिजिटलाइजेशन लेंगे। इसके लिए एग्रीस्टेक योजना का मेन मोटिव है। सरकार ने अभी मार्च अप्रैल के अंदर जो एग्रीस्टेक योजना के तहत फॉर्मर आईडी वगैरह बनाई, 11 अंकों की एक किसानों को यूनिक आईडी दी गई, और उस आईडी के तहत किसानों के जितने भी योजनाओं का लाभ है जो वो सरकार इस एग्रीस्टेक योजना के माध्यम से देगी। इसका मेन मोटिव है कि एग्रीकल्चर के अंदर डिजिटलाइजेशन लाना। उसके साथ साथ में जो लीकेज की समस्या होती है ना मित्रों, फॉर एग्जांपल किसानों को कोई सब्सिडी दी जा रही है तो अब वो डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। तो इन सारी चीजों से कृषि के अंदर क्या आएगा, डिजिटलाइजेशन। ठीक है, ये सरकार इस पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो है, नेक्स्ट फैक्ट है कि 10 लाख भूमिहीन किसानों को 5,000 रुपए कृषि यंत्र खरीद के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, 10 लाख जो भूमिहीन किसान है, ऐसे किसान हैं जो लघु सीमांत श्रेणी वगैरह किसानों की होती है, उसके तहत 10 लाख किसान जो कि भूमिहीन किसान है उसको गवर्नमेंट कितने रुपए देगी, 5,000 रुपए, कि वो अपने जो भी औजार वगैरह उपकरण वगैरह है कृषि के लिए, ठीक है, कुदाली वगैरह जो खेती में फर्टिलाइजर वगैरह और उन चीजों को खरपतवार को हटाने के लिए या फिर खेत को सपाट करने के लिए काम में आते हैं, वो किसान खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट फैक्ट है मित्रों की गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2,50,000 पशुपालकों की ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है उसके तहत 2,50,000 पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे क्या होगा, इनकी अतिरिक्त इनकम वगैरह बढ़ेगी। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको जो भी फैक्ट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अच्छे से याद हो रहे हैं। इसमें कोई वो मैथमेटिक्स नहीं है या फिर कोई वो एक यांत्रिकी नहीं है कि भाई कोई कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, कौन से एग्जाम्पल्स है। सरकार ने बताया है हमें पढ़ना है, क्यों पढ़ना है कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इस लेवल तक ही पढ़ना है, ज्यादा रट्टे भी नहीं मारने हैं और समझ समझ के फैक्ट को याद करना है। एग्जाम में हूबहू अपना 4 ऑप्शन होते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होता है उसके अंदर ABCD, अब 4 ऑप्शन में अगर आपने फैक्ट को एक बार क्लास में सुना है, दूसरी बार खुद रिवीजन किया है और तीसरी बार एक क्लास को आपने शायद 2 की स्पीड में देखा हो या फिर खुद के नोट्स वगैरह भी बनाए हो, तो लिटरली चारों में से एक ऑप्शन क्लिक हो ही जाता है।
आपकी जो अंतरात्मा फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर जाती है कि कहीं न कहीं इस चीज़ को पढ़ रखा है। अनकॉन्शियस माइंड नाम की कोई चीज़ होती है ना, साइकोलॉजी वगैरह पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो वहाँ पढ़ते हैं आप, ठीक है? क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि उद्योग क्षेत्र की। अपन ने एक सेक्टर कंप्लीट कर लिया है, कौन सा? एग्रीकल्चर वाला, ठीक है? बजट के अंदर एक कृषि वाला सेगमेंट, उसमें जो भी 7, 8, 10 फैक्ट थे अपन ने अच्छे से पढ़े, ठीक है? नेक्स्ट अपन देखते हैं उद्योग क्षेत्र, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट ने कौन-कौन से जो भी इनोवेशन वगैरह की है। फर्स्ट है कि राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के अंदर, ठीक है, के तहत वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी 2025 की जो पॉलिसी है उसके तहत वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा दिया गया, तो वो है राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, ठीक है? फिर है कि सिंगल वन स्टॉप विंडो शॉप, ठीक है? सिंगल वन स्टॉप विंडो शॉप, इसका जो मेन मित्रों मोटिव रहता है, 149 ऑनलाइन अनुमति सुविधा केंद्र बनाए हैं। गवर्नमेंट ये चीजें ज्यादा क्यों करती है? क्योंकि ज्यादा जो विदेश से अपना इन्वेस्टमेंट आ रहा है राजस्थान के अंदर, एनर्जी सेक्टर में हो, जिस भी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, जो विदेश की कंपनियां वगैरह आ रही हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सुलभता महसूस हो। जैसे कि एक कोई कंपनी आ रही है तो राजस्थान में आ रही है, तो पहले उसका लैंड इश्यू, कि जो लैंड है, जो वहाँ पे जो चीज गवर्नमेंट कंपनी वगैरह स्थापित करेगी, उसके लिए भूमि की स्वीकृति वगैरह है, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, रिको से स्वीकृति लो, सरकार से, स्थानीय जो वहाँ के लोग हैं वो भी सीएसआर फंड वगैरह लोग को लेके डिस्प्यूट करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने वो कम से कम हो, ये डिस्प्यूट कम से कम हो, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आए, और हम जो 350 बिलियन डॉलर का जो सरकार एक टारगेट लेके चल रही है 2030 तक, वो ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले अचीवमेंट हो, ठीक है? फिर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो छोटी खदानों की लाइसेंस फीस थी उसको 5,000 से घटा के कितना कर दिया है? 3,000 कर दिया है, ठीक है? नेक्स्ट मित्रों अपन देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना, इसको आप अच्छे से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए। आज ही मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ कि जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है आपका, उसके अंदर इस स्लाइड से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है? संभावना जताई जा रही है। तो सिरेमिक पार्क है आपका। सिरेमिक सिरेमिक चीजें क्या होती है? सिरेमिक यानी जो जिप्सम वगैरह, टाइल्स वगैरह आप देखते हैं अपने घरों में, ऑफिस वगैरह में जो टाइल्स वगैरह लगी होती है, जो जिप्सम की चीजें होती है, ये सोनियाना चित्तौड़गढ़ किसमें स्थापित किया जाएगा? सोनियाना चित्तौड़। एक सोनियाना भीलवाड़ा के आसपास भी पड़ता है, वो नहीं है यहाँ पे। कौन सा? सोनियाना चित्तौड़गढ़। खिलौना पार्क यानी कि टॉय पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कोटा में। स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और बूंदी दोनों जगह है। बूंदी की मैं आपको भी बात बताऊं, अभी वर्तमान में सरकार ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने बूंदी के अंदर तालेड़ा, आई थिंक तहसील है, उसके अंदर कछालिया ग्राम, कौन सा? कछालिया ग्राम के अंदर 47.07 हेक्टेयर भूमि की स्वीकृति रिको को दी है, और उसके तहत बूंदी के तालेड़ा तहसील के अंदर कछालिया जो ग्राम है, वहां पे स्टोन पार्क को सरकार ने स्वीकृति दे दी है, ठीक है? तो सिरेमिक पार्क सोनियाना चित्तौड़गढ़, खिलौना पार्क कोटा में है, स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और बूंदी। फिर फार्मा पार्क, ये मित्रों जो बनाया जा रहा है फार्मा पार्क, ये डीएमआईसी किसके तहत बनाया जा रहा है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अपन जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे राजस्थान का उसके अंदर अपन इजीली इन चीजों को, डीएमआईसी को पूरा पढ़ेंगे, राजस्थान से कितने किलोमीटर्स गुजरता है और इसका मेन मोटिव क्या है। पूरा नाम है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है? इसके तहत एक फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। फिर है ब्लॉक प्रिंटिंग जोन सांगानेर जयपुर। सांगानेर जयपुर। सांगानेर से राजस्थान के एमएलए कौन है? एक बार कमेंट करना आप लोग। सांगानेर, जो सांगानेर है विधानसभा, उससे जयपुर के अंदर पड़ता है सांगानेर। आपको पता है सांगानेरी प्रिंट्स वगैरह आप कल्चर में पढ़ते होंगे। तो सांगानेर के वर्तमान में एमएलए कौन है? एक बार आप कमेंट करना। सांगानेर के विधायक महोदय कौन है? ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस सांगानेर जयपुर में स्थापित किया जाएगा, ठीक है? कमेंट कर दिया आप लोगों ने? सांगानेर के एमएलए अगर बता दिया, विजेता हो आज के आप। वापस देख लो एक बार। सिरेमिक पार्क सोनियाना चित्तौड़गढ़, टॉय यानी कि खिलौना कोटा के अंदर, स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और बूंदी, फार्मा पार्क डीएमआईसी के तहत बनाया जाएगा, और ब्लॉक प्रिंटिंग जोन सांगानेर,
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट अपन तीसरा जो सेगमेंट है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा को लेके जो गवर्नमेंट ने इनोवेशन की है वो देखेंगे। सभी श्रेणियों के तहत सामान्य सुरक्षा पेंशन जो है उसकी योजना की राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1250 रुपए कर दिया है। कितना कर दिया है? 1250 रुपए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, एज इट इज याद कर लेना। सभी श्रेणियों का मतलब यहाँ पे है कि जो भी वृद्धजन है, कौन वृद्धजन है, परितक्यता परितक्यता, ठीक है, एकल नारी है, विधवा वाली कैटेगरी है, ठीक है, और 60 प्लस, 70 प्लस, 75 प्लस जो भी वृद्धजनों के लिए जो कैटेगरी है जिसमें उनको पेंशन वगैरह मिलती है, उसमें अभी जो न्यूनतम पेंशन है वो गवर्नमेंट ने कितनी कर दी है? 1250 रुपए। पहले आई थिंक 1000 रुपए थी, अब गवर्नमेंट ने 1250 कर दी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि गिग वर्कर और असंगठित श्रमिक विकास निधि है तो 350 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? गिग वर्कर्स जो ऑनलाइन या आप जोमेटो, ओला उबर्स वगैरह आप यूज करते हो, रैपिडो वगैरह के अंदर जो आपको ऑनलाइन सेवाएं देते हैं, ये सारी चीजें गिग वर्कर्स के आती है। इनके लिए गवर्नमेंट कितना 350 करोड़ का फंड व्यय करेगी। नेक्स्ट फैक्ट है मित्रों की मुख्यमंत्री अमृता आहार योजना। जो मुख्यमंत्री अमृता आहार योजना है इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 दिन की जगह अब 5 दिन दूध मिलेगा। ये सरकार ने घोषणा कर दी है बजट में। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सेकेंड ग्रेड के हिसाब से। वीडियो पटवार अभी ये पूछा गया आई थिंक फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड का जो आपका एग्जाम था अभी आप में से दिया होगा कई लोगों ने, तो उस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये फैक्ट एज इट इज पूछा गया था कि मुख्यमंत्री अमृता आहार योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब 3 दिन की बजाय 5 दिन दूध मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में अपन फैक्ट की बात करें तो दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, जो घुमंतु समुदाय के लोग हैं, गाड़िया लोहार वगैरह जो आपको इजीली रोडों पे आसपास जो तंबू वगैरह बना के रहते हैं, जिनका कोई स्थान ठिकाना नहीं होता है, उनके लिए सरकार 60 करोड़ रुपए का व्यय करेगी कि हम उनको आवास उपलब्ध करवाएंगे, चिकित्सा सुविधाएं उनके लिए, एजुकेशन वगैरह, स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको पैसे दे देंगे या फिर उनके लिए कोई अलग से कार्यक्रम वगैरह चलाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट फैक्ट है कि मित्रों एनएफएस से खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन, कितनी इकाइयों को, इंपोर्टेंट फैक्ट है, 10 लाख नवीन यूनिट्स को लाभान्वित किया जाएगा। एनएफएस से क्या है मित्रों? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये कब का है? 2013 का। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत 10 लाख नवीन यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब यहाँ सरकार मानती है परिवार, किसको? परिवार। ठीक है, 10 लाख ऐसे परिवार है जो कि एनएफएसए के तहत अभी लाभान्वित नहीं है, वंचित है, उनको सरकार वापस इसका लाभ देगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट फैक्ट है कि एनएफएस से राशन वितरण का कार्य संभाल रहे डीलर्स के कमीशन में 10% की वृद्धि। इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसके साथ ही मैंने तब इसको कंटिन्यू तारतम्यता के हिसाब से बिठाया है कि जो आपके राशन डीलर्स वगैरह है गांव में, जो बीपीएल एपीएल जो भी फैमिलीज होती है, उनके लिए राशन डीलर जो राशन वितरण का काम करते हैं, उनके 10% कमीशन में वृद्धि है। फिर नेक्स्ट पर सरपंच है, अपने जो फैक्ट है वो सरपंच साहब, उप सरपंच जो भी है उनके लिए। पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जो जनप्रतिनिधि वगैरह, उनके मानदेय में आगामी वर्ष में 10% की क्या की जाएगी? वृद्धि की जाएगी। तीन सीधे सीधे फैक्ट है, जो दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना है उसके लिए गवर्नमेंट 60 करोड़ रुपए का व्यय करेगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 10 लाख नवीन यूनिट्स को सरकार लाभान्वित करेगी और उनके जो राशन डीलर्स वगैरह है, जो राशन डीलर वितरण करता है, उसको 10% वृद्धि उसके कमीशन में, और जनप्रतिनिधियों वाले भी 10%। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपना जो भी स्लाइड है उसमें अगर अपन देखें तो संभाग मुख्यालयों पर, याद रखना मित्रों ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संभाग मुख्यालयों पर, ठीक है, 50 बेड युक्त सरस्वती ऑफ वे होम स्थापित किए जाएंगे। ये महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। जितनी भी महिलाएं वगैरह है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह वगैरह, एनजीओ के माध्यम से जो काम वाम करना चाहती है, उन सब के लिए आवासीय सुविधाओं के तहत संभागीय मुख्यालयों पर। ठीक है, सीधा सीधा आपको ऑप्शन दे देंगे कि ग्राम पंचायत लेवल पे, संभागीय स्तर पे, या ब्लॉक लेवल पे, या फिर देंगे इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि सरस्वती ऑफ वे होम संभाग मुख्यालयों पे बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे अपन अब चलते हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर। किसमें?
एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में अपन चले, जो फर्स्ट फैक्ट है कि आगामी वर्ष 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा। कितना किया जाएगा? एक्स्ट्रा 6400, यानी कि 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन करेगी सरकार एनर्जी का। नेक्स्ट फैक्ट है कि 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के और भी कार्य किए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट फैक्ट की अगर बात करूं मैं, तो एनर्जी सेक्टर के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आई थिंक इस फैक्ट को ये भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अभी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम लगा था उसमें ये फैक्ट एज इट इज पूछा गया था कि निजी क्षेत्र कौन सा प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से आगामी वर्ष में 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो ये इसलिए बजट अपने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपके सेकंड ग्रेड वगैरह जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें बजट से 3 से 4 क्वेश्चन एज इट इज छपेंगे, और वो क्वेश्चन भी एक नॉर्मल क्वेश्चन होंगे जो कि आपके गलत आमतौर पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ये क्लास देख लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि फैक्ट अपना छूट जाएगा। फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट के लिए 150 यूनिट की बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इन दोनों फैक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एज इट इज याद रहने चाहिए। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का आगामी 10 गीगावाट, ठीक है, और मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 150 यूनिट निःशुल्क प्रतिमाह। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर बात करें अगली स्लाइड की, तो गवर्नेंस को लेके है। ठीक है, अपन 5वां पॉइंट पे आ चुके हैं अभी। ठीक है, गवर्नेंस को लेके सरकार क्या क्या काम कर रही है वो चीजें अपन अभी देखेंगे कि आगामी वर्ष जो अपना वित्तीय वर्ष है 2025-26, उसमें प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाली जितनी भी पंचायत या ग्राम पंचायत मुख्यालय है वहाँ अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। ये भी एक बड़ा इश्यू है। बीजेपी सरकार आती है तो अटल ज्ञान केंद्र कर देती है, और जब कांग्रेस सरकार आती है तो उसको राजीव गांधी सेवा केंद्र, राजीव गांधी ज्ञान केंद्र, ऐसा कुछ। ये सरकार सत्ताओं का खेल है, तो चलता रहेगा पैरेलल। आपको बस फैक्ट और जो अपने काम की चीज है उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार निम्न भर्तियों में आरक्षण देगी। अभी केंद्र सरकार ने जो भारतीय थल सेना, नेवी और इंडियन एयरफोर्स की जो भर्तियां वगैरह हो रही है आर्मी, उसमें अग्निवीर एक स्कीम लॉन्च की है कि हम 4 साल के तहत उस रिक्रूट है उसको रखेंगे, ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे, उससे ड्यूटी वगैरह करवाएंगे, फिर एक जो भी उनका अमाउंट है मिनिमम वो देके वापस भेज देंगे। अब जब वापस आप कोई बंदा 20 साल का भर्ती होता है, आप 24 साल में उसको रिटायरमेंट कर दो, फिर वो तो बेरोजगार हो गया। सरकार ने कहा नहीं, उसके लिए अपनी राजस्थान सरकार है जो, उसने संवेदनशीलता दिखाते हुए कि जो रिटायरमेंट होके अग्निवीर राजस्थान में आएगा, वो अगर राजस्थान की भर्तियां देखना चाहे, फॉर एग्जांपल राजस्थान पुलिस, जेल डिपार्टमेंट, ये डिफेंस के, ये वन रक्षक की सारी वर्दीधारी, और अग्निशमन की भर्तियां कौन कौन सी? राजस्थान पुलिस, जेल डिपार्टमेंट, ये फॉरेस्ट वाला हो गया, और ये फायर वाला हो गया। इन चारों के अंदर राजस्थान सरकार आरक्षण या फिर कोटा देगी। एग्जाम्स के अंदर अलग से इनकी कट ऑफ वगैरह ये जारी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, फैक्ट अच्छे से याद हो रहे होंगे आपको, लेकिन अपन रिवीजन बेस पे वैसे ही पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इस क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में छपेंगे, इसलिए आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है ना, देखना नहीं भूलें आप लोग। फिर नेक्स्ट अगर मैं फैक्ट की बात करूं, वो भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये अपनी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ग्रेड वाले वापस जागरूक हो जाएं कि इस स्लाइड से भी आई थिंक मेरी संभावना है कि ये क्वेश्चन छपना चाहिए। ठीक है, तो आपदा रिकवरी डेटा सेंटर है, जो भी सरकार की कनेक्टिविटी वगैरह है, जो गवर्नमेंट के विभाग वगैरह है, उन चीजों में लेके जो व्यवधान वगैरह पैदा होते हैं, उसके लिए सरकार ने कहा कि हम आपदा रिकवरी डेटा सेंटर जोधपुर में स्थापित करेंगे। मिनी सचिवालय या फिर लघु सचिवालय कहाँ बनाएंगे? कोटा में। वैसे सरकार का राजधानी जयपुर के अंदर सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, मेन जो जहाँ सचिव बैठते हैं, सचिव का घर जिसे कहा जाता है। राजस्थान की गवर्नमेंट जो वास्तविक रूप में है वहीं से संचालित होती है। वो जो मिनिस्टर वगैरह अपने उनके मिनट्स वगैरह तैयार करते हैं, वो सारी चीजें आप स्टेट पॉलिटी में अच्छे से और पढ़ेंगे। ठीक है, मिनी सचिवालय अभी कहाँ स्थापित किया गया है? कोटा में। नेक्स्ट फैक्ट है कि अम्बेडकर संवैधानिक अध्ययन एवं शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, इस फैक्ट को आप रट्टा मार लीजिए। ठीक है, अम्बेडकर संवैधानिक अध्ययन एवं शोध संस्थान की स्थापना जयपुर में की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें अपन, प्रत्येक विधानसभा में जन सुनवाई केंद्र खोले जाएंगे। जो आपकी एमएलए लेड योजना है, एमएलए लेड योजना है,
उसके तहत आई थिंक कि प्रत्येक विधानसभा में जन सुनवाई केंद्र खोले जाएंगे। फिर नेक्स्ट फैक्ट है कि ब्रह्मगुप्त सीमांत प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जो भी सीमांत एरिया है, फॉर एग्जांपल राजस्थान का सीमांत एरिया पाकिस्तान से सटा हुआ, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, उनमें टेक्निकल जो भी चीजें हैं उनमें जो भी वृद्धि हो उसके लिए ब्रह्मगुप्त सीमांत प्रौद्योगिकी के लिए 300 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। ठीक है, नेक्स्ट मित्रों अपन आगे की स्लाइड देखते हैं। आगे का जो भी इफेक्ट वगैरह है उन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट अब आ गया आपका युवा। आप खुद युवा हो, जी जान से लड़ रहे हो आरपीएससी से, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से, तो सरकार ने कहा कि हम भी आपके युवाओं के लिए, कल्याण के लिए, आपके हित के लिए स्कीम से लेके आ रहे हैं, तो आप भी चिंता न करें। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, गवर्नेंस हो गया, तो कुछ थोड़ा बहुत युवाओं के लिए भी करते हैं। तो युवाओं के लिए सरकार ने जो बजट था अपना, उस बजट के अंदर सरकार ने युवाओं के लिए युवा विकास एवं कल्याण यानी कि यूथ के लिए सरकार ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखोगे कि राजस्थान रोजगार नीति 2025। अपन तो सारे बेरोजगार हैं, तब क्लासें देख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो क्लास को, देख रहे हो, नोट्स भी लिख रहे होंगे। ये चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन बेरोजगार हैं। और आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए, आपको संतुष्टि मिल जाए, उसके बाद शायद ही आप किताबों के हाथ लगाओ। तो राजस्थान रोजगार नीति लाएगी सरकार 2025 के तहत 500 करोड़ का। कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, याद रखना है। 500 करोड़ रुपए का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा। कितने रुपए का? 500 करोड़ का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष। किस नीति के अंतर्गत? राजस्थान रोजगार नीति 2025 के अंतर्गत। फिर है कि 1500 विद्यालयों में हम अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब लगाएंगे। इस लैब्स के अंदर जो भी इनोवेशन, महिला सशक्तिकरण की चीजें वगैरह, वो चीजें गवर्नमेंट करेगी। टेक्निकल चीजें हैं ग्रामीण अंचल में 1500 विद्यालयों में। ठीक है, ये अटल टिंकरिंग लैब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो आरएस मेंस के पेपर हुए थे, उस पेपर में शायद आई थिंक 2 या 5 नंबर में ये लिखित परीक्षा में भी पूछा गया है कि इसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सैनिक स्कूल स्थापित की जाएंगे। कहाँ? मिर्जेवाला, श्री गंगानगर में। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। क्या? सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? गंगानगर में। गंगानगर में कौन सी जगह है? मिर्जेवाला। तो इस स्लाइड में क्या है कि राजस्थान रोजगार नीति 2025 के तहत सरकार 500 करोड़ रुपए का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित करेगी युवाओं के लिए, और 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब लगाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर मित्रों बात करें, नेक्स्ट है बालिका सैनिक स्कूल स्थापित। इससे पिछले वाला फैक्ट क्या था? सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? मिर्जेवाला, श्री गंगानगर। अब आप मुझे एक बार बताओ कि स्टोन पार्क अपन ने पिछले देखे हैं जस्ट 5-6 स्लाइड पहले, वो कहाँ स्थापित? इंडस्ट्री के अंदर। स्टोन पार्क कहाँ राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे बजट घोषणा के अनुसार? कमेंट करें आप लोग, कमेंट देख रहा हूं मैं, आप कमेंट करें आप। स्टोन पार्क कुछ याद आ रहा है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी के अंदर स्टोन पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट फैक्ट की मित्रों बात करें तो बालिका सैनिक स्कूल। इससे जो पिछला फैक्ट पढ़ा था अपन ने, वो था सैनिक स्कूल मिर्जेवाला गंगानगर। ये है बालिका सैनिक स्कूल गर्ल्स के लिए अलवर, बीकानेर। कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? इस फैक्ट को अच्छे से याद रखना है। अलवर में, फिर बीकाणा, राव बीका का, जबकि बीकानेर में, फिर है जयपुर के अंदर। कहाँ? जयपुर, फिर जैसलमेर और फिर कोटा। जैसलमेर और फिर कोटा, ये 5 जिले आपको याद रखने एज इट इज। ठीक है, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा। यहाँ पे क्या स्थापित किए जाएंगे? बालिका सैनिक स्कूल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सेकंड ग्रेड वाले स्पेशल ध्यान देना इस पे, बालिका सैनिक स्कूल। ठीक है, फिर है वैदिक गुरुकुल। नेक्स्ट फैक्ट है कि वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना कहाँ की जाएगी? 3 बड़े संभाग है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है, जे जे यू। किसकी जय? वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन। अपनी जो सनातन संस्कृति वगैरह है, वेद, उन सारी चीजों के लिए गुरुकुल स्थापित करना और टूरिज्म केंद्र वगैरह स्थापित करना, इसके लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। और बालिका सैनिक स्कूल 5 जिलों में, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा। स्टोन पार्क कहाँ का है? सोनियाना, चित्तौड़गढ़,
और फिर बूंदी केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो वह एसएमएस स्टेडियम जयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में क्या है, बैडमिंटन अकादमी। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर क्या स्थापित की जाएगी, बैडमिंटन अकादमी, और उदयपुर के अंदर लैक्रोस अकादमी। स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर सरकार ने एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर बैडमिंटन अकादमी और उदयपुर में लैक्रोस अकादमी, इन दोनों फैक्ट को अच्छे से याद रखोगे आप। फिर युवा साथी केंद्रों की स्थापना की है, कोटा, जोधपुर, जयपुर, सीकर। अब जो सरकार ने युवा साथी केंद्रों की स्थापना की है 4 जिलों में, या फिर आप चारों को, अब सीकर को भी पहले वो संभाग वाला बनाया था, अब तो हटा दिया सरकार ने। ठीक है, तो कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर के अंदर युवा साथी केंद्र। इसका जो सरकार ने मेन मोटिव बताया वो ये था कि जो ये आप देखोगे कोटा और सीकर, इन दोनों चीज को देख के कुछ चीजें याद आ रही है कि सीकर और कोटा में जो नीट फिर या जो जेई की तैयारी करते हैं 12th पास लड़के आते हैं, उनमें थोड़ी मैच्योरिटी कम होती है, तो फिर वो सुसाइड वगैरह ऐसे कुछ केस कर लेते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों में जो उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, उनको रोकने के लिए उनको एक गाइडेंस के रूप में या फिर उनको जो चीजें अवेलेबल करवानी है ताकि वो अवसाद से बाहर आ सके, तो सुसाइड वगैरह की घटनाएं कम करे, उस मोटिव के साथ में सरकार ने युवा साथी केंद्रों की स्थापना की है। कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर। कौन कौन से, जोधपुर, जयपुर, कोटा, सीकर। ठीक है, ये 4 जिले आप याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिजिटल प्लेटेनोरियम, डिजिटल प्लेटेनेरियम, प्लेटेनेरियम, ठीक है, उसकी स्थापना अलवर, अजमेर और बीकानेर में। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं। फिर राजस्थान के अंदर समस्त महाविद्यालय जितनी भी कॉलेजेज है उसके अंदर नई किरण नशा मुक्ति के अंदर सरकार नशे से मुक्त राजस्थान को लेके अभी हाल ही में बाड़मेर के अंदर नशा छोड़ो और शिक्षा जोड़ो अभियान चलाए जा रहे हैं। मानस करके अभियान जो फरवरी में आई थिंक हनुमानगढ़ जिले में कलेक्टर कानाराम जी के निर्देशन में चलाया गया था। तो उन सारी चीजों को लेके प्रत्येक समस्त जितने भी राजस्थान के अंदर महाविद्यालय हैं उनमें नई किरण नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। जितने भी युवा अध्ययन के लिए आ रहे हैं उनको बताया जाएगा कि नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा सफलता का नशा करो, ये बीड़ी, दारू, गुटखा, सिगरेट वाला ये नशा थोड़ी है। नशा करो आप सफलता का, सक्सेस होने का। एक प्रण ले लो कि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक सारी चीजें त्याग दो। सारी का मतलब थोड़े शादी ब्याह में जाना, ये चीजें कम करो और अपने टारगेट्स पे ध्यान दो। जब वो चीजें आप अचीव कर लोगे तो आपको वहां जाने पे भी एक अलग सुकून मिलेगा। मेरे से अच्छी भली बात है, आप इन चीजों को जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सड़क परिवहन। ठीक है, रोड को लेकर सरकार क्या क्या कर रही है कि नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे HAM मॉडल पे, जो PPP मॉडल होता है आपका, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, इसके अंतर्गत जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है उस पर सरकार 9 ग्रीनफील्ड हाईवे बनाएगी। फिर राज्य में 0 एक्सीडेंट जोन। सड़कों पे आए दिन न्यूज़पेपर की फर्स्ट हेडलाइंस यही आती है कि अधेड़ ने मारी टक्कर, वो गिरा। ठीक है, तो 0 एक्सीडेंट कितने होते हैं आजकल, आप देखा होगा। उसके लिए सरकार ने 0 एक्सीडेंट जोन घोषित करने के ये राजस्थान के, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप याद रखना कि 3 हाईवे कौन कौन से, दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा, जयपुर कोटा। कौन कौन से हाईवे, दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा। क्या करेगी सरकार, 0 एक्सीडेंट जोन घोषित करेगी। फिर जयपुर के अंदर जो भी BRTS है, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, उसको हटाया जाएगा। जयपुर के अंदर आप देखोगे तो नारायण सिंह सर्किल वगैरह है, वहां पे बसों का ट्रांसपोर्ट वगैरह है, उन चीजों को सरकार ने इधर उधर सेट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें मित्रों, नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो सीतापुरा जयपुर, सीतापुरा जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी एवं विद्याधर नगर में टोड़ी मोड़ तक जयपुर मेट्रो का क्या दिया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। 2015 के बाद जयपुर जो मेट्रो है उसके विस्तार के लिए, ठीक है, ये टोड़ी मोड़ तक विस्तार किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप अच्छे से याद रखोगे इसको। ठीक है, इस फैक्ट को आप अच्छे से याद रखना, सेकंड ग्रेड वाले स्पेशल और असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी वाले तो याद रखेंगे। इसके अंदर क्या है कि मेनली जो सीमावर्ती क्षेत्र है, तो सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान में कौन कौन से है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, ये अपना बीकानेर हो गया,
आई थिंक अभी फलोदी पे वो बाउंड्री को लेके जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, उन चीजों को लेके मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया जाएगा। किसके लिए? सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री थार क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप अच्छे से इसको याद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अगर अपन देखें तो कानून व्यवस्था को लेके सरकार क्या काम कर रही है, उन चीजों को देखेंगे अपन कि लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में मेंटेन करने के लिए अभी शायद आज राजीव शर्मा ने आज या कल नए राजस्थान के पुलिस मुखिया के रूप में ज्वाइन किया है, और उससे पहले जो रवि प्रकाश मेहरड़ा जिनके पास जो एक्टिंग चार्ज था वो उन्होंने सेवानिवृत्त हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने क्या किया है। इंपोर्टेंट फैक्ट है कि सरदार पटेल साइबर नियंत्रण एवं युद्ध कक्ष केंद्र की स्थापना की जाएगी, उसके लिए 350 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। क्या? सरदार पटेल साइबर नियंत्रण एवं युद्ध कक्ष। सरदार पटेल के नाम पे जोधपुर में एक पुलिस यूनिवर्सिटी भी है, तो उसको भी आप माइंड में रखोगे कि सरदार पटेल जो अपने देश के फर्स्ट आई थिंक होम मिनिस्टर, एकीकरण इंटीग्रेशन में राजस्थान के और रियासतों को एक करने में इनका बड़ा, राजस्थान का इनको लोह पुरुष भी कहा जाता है, तो आयरन मैन थे। तो इस सरदार पटेल साइबर नियंत्रण एवं युद्ध कक्ष केंद्र की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपए। फिर एक कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर का राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा। इफेक्ट इतना इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट अपन देखें तो जो कारागार यानी कि जो जेल, राजस्थान के अंदर जितनी भी जेलें हैं वो कैदियों से भरी पड़ी है, और वो अवैध काम करते हैं। कहाँ से पता नहीं फोन वगैरह उनके पास आ जाते हैं, वो बातें बातें वो चीजें हैं कि कारागार में जो अवैध मोबाइल कॉलिंग्स होती है उसकी रोकथाम के लिए राजस्थान के अंदर 7 केंद्रीय कारागारों में TSCBS सिस्टम लगाया जाएगा। इसका पूरा नाम क्या है कि TSCBS, ये एक टेक्निक है, इसको यूज किया जाएगा ताकि जेल्स के अंदर, कारागार के अंदर जो कैदी अवैध कॉलिंग से बातें करते हैं, क्राइम्स वगैरह की जिसके लिंक्स वगैरह होते हैं, जो भी चीजें हैं उनको रोकथाम के लिए। इसका पूरा नाम की टावर ऑफ हार्मोनी कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, टावर ऑफ हार्मोनी कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, इसको आप अच्छे से थोड़ा याद रखोगे, ठीक है। फिर राज्य में 8 नवीन साइबर थाने खोले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें मित्रों अगले फैक्ट की। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि सिंपल से फैक्ट है, और आपको अच्छे से एक बार क्लास देखोगे तो आई थिंक याद हो जाएंगे, रिवीजन के लिए वापस भी देख लेना, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं। फिर पर्यटन और कला संस्कृति के लिए प्रथम बार जयपुर के अंदर, आपको पता है आईफा जो मार्च में अवार्ड उसका गुलाबी नगरी में आयोजन किया गया था, ठीक है। देश विदेश के जितने भी कलाकार थे, जो सेलिब्रिटीज थी, जो हॉलीवुड्स वगैरह सारा यहाँ आया था, और एक बड़ा भव्य आयोजन हुआ था, वो अपने राजस्थान में हुआ था, ठीक है। ये मार्च वाला जब अपन करंट पढ़ेंगे तो इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बजट में इतना मैं अगर बताऊंगा तो फिर ज्यादा चीजें ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप अच्छे से याद रखोगे कि लोक गायकों एवं संगीतकारों हेतु गवरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ? बीकानेर के अंदर की जाएगी। वापस मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक गायकों जो अपने मंगनियार जाति के लोग से है, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी राजस्थान, आई थिंक पूर्वी राजस्थान वगैरह, इधर भी जो गायन शैलियों से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए गवरी कला केंद्र, ठीक है। ये भी गवरी कौन थे? मांड गायिका थे, उनके नाम पर बीकानेर के अंदर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। गवरी कला केंद्र कहाँ है? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट फायदे के जो आदिवासी बाहुल्य जिले हैं उनके अंदर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा मित्रों? ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है वॉर या युद्ध संग्रहालय जैसलमेर। ये एक फैक्ट बताओगे, राजस्थान में युद्ध संग्रहालय जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? युद्ध संग्रहालय, वॉर म्यूजियम कहाँ है? जैसलमेर। जैसलमेर से मुझे एक सैनिकों की देवी का नाम याद आता है, आपको भी आ रहा है तो कमेंट करें आप। जैसलमेर में सैनिकों की देवी रोमाल वाली माता जी, इसकी पूजा है, वो BSF करती है। ऐसी मान्यता है कि जब भारत पाक की लड़ाई हुई तो जो उन्होंने बम्स वगैरह इधर गिराए वो फटे नहीं, आज भी मंदिर में वहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं, और एक आकर्षण का केंद्र भी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, किसके लिए? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो 2024 की है, के तहत 6000 वरिष्ठ कितों को, 6000 जनों को तो हवाई यात्रा करवाई जाएगी, ठीक है।
हवाई यात्रा के तहत 6000 जनों को नेपाल पशुपतिनाथ वगैरह अपन इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बजट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अ, वरिष्ठ जनों को हवाई यात्रा तथा 50,000 को ऐसी ट्रेन से वातानुकूलित ये करवाई जाएगी। 50,000 वरिष्ठ जनों को तो ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन के अंदर एसी वैसी लगी उस ट्रेन में करवाएंगे, और 6000 ने गवर्नमेंट ने कहा कि हम हवाई यात्रा करवाएंगे। ठीक है, सीधा फैक्ट है, याद रखना है। वर्ष 2027 तक जयपुर, 2027 के अंदर जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और गोविंद देव जी कला महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। आपको पता है कि जयपुर के दीवान कहा जाते हैं, जयपुर के राजा हैं कौन, गोविंद देव जी। बहुत बड़ा जयपुर में मंदिर है, आप अगर आसपास रहते हो तो दर्शन के लिए जाएं। गोविंद देव जी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जयपुर का जो राजा था वो खुद गोविंद देव जी के धोख लगाने जाता था, और आज भी जाते हैं। ठीक है, सरकारें वगैरह इसके लिए जो भी बजट वगैरह फंड एलोकेट करती हैं, बहुत बड़ा भव्य मंदिर है गोविंद देव जी जयपुर। ठीक है, इसके आप एक बार जरूर जाए। फ्लाइंग ट्रेनिंग संगठन है जो एफटीओ, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो 3 जगह स्थापित किया जाएगा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वापस बता रहा हूँ। फ्लाइंग ट्रेनिंग संगठन, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू। ठीक है, ये चीजें। नेक्स्ट अपन देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट में अगर बात करूं फैक्ट की तो वो है मंदिर का विकास। अभी गोविंद देव जी का नाम लिया था ना मैंने, तो सरकार बीजेपी थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाती है सनातन के मामले में, तो वोट बैंक भी हासिल करती है सरकारें धार्मिक साइंस वगैरह का प्रयोग करके, वो अलग इश्यू अपना नहीं है। तो मंदिर विकास के लिए जो भोग राशि होती है, मंदिर में जो पूजा पाठ है, जो मालाएं वगैरह आती है प्रसाद चढ़ने के लिए, जो देवस्थान विभाग के अंतर्गत जो भी मंदिर वगैरह है, उनकी 3000 प्रति माह तथा पुजारियों का जो मानदेय है उसको 7500 रुपए प्रति माह किया गया है। यह फैक्ट थोड़ा याद रखना। फिर नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, हेल्थ। राजस्थान सरकार में अभी हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये डिपार्टमेंट किसके पास है, आप कमेंट करें, नाम बताएं मुझे कि राजस्थान का जो चिकित्सा यानी कि जो अपना ये मेडिकल वाला जो हेल्थ वाला डिपार्टमेंट है वो किसके पास है, उसके कैबिनेट जो मिनिस्टर है वो कौन है, आप कमेंट करें एक बार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में मैं बात करूं तो महाकोश, आई थिंक ये भी क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप देखोगे कि दो तीन स्लाइड्स के बाद मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन छपते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार है और ये सरकार खुद के जितने भी इनिशिएटिव वगैरह है, जो भी पॉलिसी वगैरह ला रही है, जो भी बजट में चीजें बता रही है, वो क्वेश्चन में पूछने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। तो आपको अच्छे से बजट पढ़ना है। महाकोश मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 3500 करोड़ रुपए का, कितना है 3500 करोड़ रुपए का। वापस मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं कि जो महाकोश है उसका गठन किया गया है 3500 करोड़ रुपए, कितने 3500 करोड़ रुपए का, एज इट इज फैक्ट याद रखना है। ठीक है, और इसके तहत क्या होगा कि अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी, एक से दूसरे राज्य में अगर आप इलाज के लिए इस मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जाते हैं तो आपको सुविधा मिलेगी। ओरल कैंसर है, आयुष पैकेज वगैरह है, और यूट्रे की जो ये रामाश्रय वगैरह है, इस गवर्नमेंट की इस पॉलिसीज के अंदर आप इंटर स्टेट वगैरह ये सारी चीजें योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 70+ आयु वाले जो वृद्धजन है इस पे पात्र होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन फैक्ट की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में रिम्स जयपुर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। रिम्स का पूरा नाम क्या है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर में जेरिएट्रिक हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, ये याद रख लेना। ठीक है, जेरिएट्रिक यानी रामाश्रय, वही बेड की व्यवस्था बुजुर्गों के लिए अस्पताल वगैरह में होती है, उनका ट्रेनिंग सेंटर एक जयपुर में खोला जाएगा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट है कि माँ, अभी माँ कोष देखा था कितने का था, 3500 करोड़ का माँ कोष का गठन किया गया। ठीक है, माँ नेत्र वाउचर योजना, नेत्र वाउचर योजना NYV। ठीक है, नेत्र चक्षु लोशन, प्रायवासी शब्द आपने पढ़े होंगे हिंदी में, के तहत 75 करोड़ रुपए के व्यय से ट्रक ड्राइवर्स और जो कामगार वर्ग है उनकी निःशुल्क नेत्र की जांच की जाएगी, और उनको जो ऐनक यानी चश्मे वितरित किए जाएंगे निःशुल्क। किसके तहत, नेत्र वाउचर योजना के तहत। ये भी अच्छा फैक्ट है। फिर है कि संभाग मुख्यालयों पर जीरियाट्रिक, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ रामाश्रय, ये खोले जाएंगे, ये थोड़ा याद रखना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो अटल ज्ञान केंद्र थे वो ग्राम पंचायत मुख्यालय पे थे, या फिर डिवीजन लेवल पे थे, या ब्लॉक लेवल पे थे, या फिर इनमें से कोई नहीं, इसका आप कमेंट करें। ठीक है, अटल ज्ञान केंद्र का। अभी नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट
मैं आपको फैक्ट याद करवा दूं अभी कि अगला जो फैक्ट है कि जो पूर्णतः निरोगी गांव है, बजट में कहा गया हेल्थ स्कीम्स के दौरान कि जो पूर्णतः निरोगी गांव है, ऐसे गांव जिन्होंने खुद को पूर्णतः निरोगी घोषित कर दिया है कि जीरो के आसपास हमारे यहाँ लोग बीमार है या फिर बीमारियां नहीं है, हमने उनमें कंट्रोल कर लिया है, तो ऐसे गांवों को सरकार ने कहा हम कि आयुष्मान आदर्श गांव का दर्जा देंगे। किसका देंगे? निरोगी आदर्श गांव नहीं, आयुष्मान आदर्श गांव। ठीक है, इस फैक्ट को थोड़ा सा माइंड में रखें आप। फिर है कि फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान, सरकार ने जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह हैं, और ये कोविड था अपना, कोविड वाला जैसे ही सेक्शन निकला उसके बाद में जो भी लोगों ने ये जो योगा वाली, अभी जो 21 जून को था अपना योग दिवस, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए योग, 21 जून को ये शायद 11वां था, कौन सा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसका जो राज्य स्तरीय समारोह था वो मित्रों कहाँ था? जैसलमेर में खुहड़ी एक जगह है जहाँ पे रेतीले दौरे है, सैंड ड्यून्स है, वहाँ सरकार ने, भजन लाल जी शर्मा ने राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया। तो उसके तहत अभी जो फिट वाली बात आती है कि फिट इंडिया जो एक केंद्र सरकार की पहल है, उसके तहत फिट राजस्थान, ठीक है, अभियान की शुरुआत, उसके लिए 50 करोड़ रुपए सरकार ने कहा हम वे कर लेंगे। ठीक है, इतना कोई है नहीं, पर थोड़ा सा माइंड में रखना है आपको। ठीक है, फिर एक खाद्य प्रयोगशालाएं, मिलावटी चीजें जितनी भी राजस्थान में जो भी वार त्योहार होते हैं उस पे जितनी भी मिठाई वगैरह बनती है या फिर नकली घी, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि दिन भर जो भी खाद्य डिपार्टमेंट है वो छापा पड़ा, नकली घी को पकड़ लिया, केमिकल्स मिला दिए, उन सारी चीजों को, खाद्य को जो भी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, कहाँ कहाँ? सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, चित्तौड़, 6 जिले हैं। श्रद्धानुसार आप याद कर सकते हो, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर एंड चित्तौड़गढ़ क्या स्थापित की जाएगी? खाद्य प्रयोगशाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट अपन मैं अगर बात करूं तो पशुपालन, अब थोड़ा सा सेगमेंट अपना बचा है बजट का, और फिर अपन इसके एमसीक्यू फटाफट सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी लाइव स्टॉक की बात करते हैं अपन, ठीक है, पशुपालन की बात करते हैं। ठीक है, पशुपालन के अंदर सरकार ने कहा कि हम मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जब अपन सर्वे पढ़ेंगे, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, कब? जब अपना करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद में उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। उस योजना का दायरा बढ़ा देगी गवर्नमेंट, आगामी वित्तीय वर्ष में जो भी पशुपालकों का बीमा किया जा रहा है उसकी संख्या कितनी कर देगी? 2 गुना। एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या इनमें से कोई नहीं, तो कितना करेगी? 2 गुना। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है कि नवीन दुग्ध संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने कहा कि हम अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर, इन 5 जिलों में नवीन दुग्ध संयंत्र स्थापित करेंगे। ठीक है, दुग्ध संयंत्र स्थापित करने के बाद जो भी लोकल प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं वो वहां स्थापित करेंगे। फिर नेक्स्ट फैक्ट है मित्रों, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दूध संग्रहण लक्ष्य को सरकार ने बढ़ाकर 13,000 लाख लीटर का किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इजी इजी से फैक्ट है, सरकार ने बजट में दिए हैं, अपने को याद करने हैं, कोई इतनी चिंता वाली बात है नहीं। एक दो बार आप पढ़ोगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है बजट वाला, वो अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा आपके लिए इजी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत लेंथी दी हुई चीजें। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अपने एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अच्छी थी उनको यहाँ कलेक्शन दिया है, तो आपको नो डाउट इस क्लास के बाद राजस्थान बजट देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखें कि गौशालाओं तथा नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु जो अनुदान बढ़ा, वो बढ़ाकर 50 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। ठीक है, पहले आई थिंक 25 था, अब 50 रुपए कर दिया है। ठीक है, फिर ये बस्सी जयपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। स्पेशली आप सेकंड सेकंड ग्रेड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने ज्यादा कमेंट्स वगैरह की थे फर्स्ट क्लास में, वो देखना। बस्सी जयपुर के अंदर एक जगह है, एक बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर भी जगह है, वो कास्ट कला वाला आप कल्चर में वगैरह पढ़ोगे। बस्सी जयपुर में सेक्स सॉर्टेड सीमन क्या होता है ये? मतलब राजस्थान के अंदर गोवंश की नस्ल सुधार कार्यक्रम, उस चीजों के तहत जो भी उनका वीर्य है उसको इकट्ठा किया जाएगा, और फिर जैसे सरकार को या फिर किसानों को जरूरत पड़ेगी, आप मिनिमम चार्जेस पे करके इसको परचेज कर सकते हो, और फिर अपनी जो भी गाय है, भैंस है, उनमें ये इंजेक्ट करवा के आप अच्छी अच्छी नस्ल का जो भी बछड़ा है, बछड़ी है, वो राजस्थान नस्ल, गोवंश की नस्ल वगैरह उस चीज के लिए सुधार सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो महत्वपूर्ण, अब बजट अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
बजट राजस्थान का अपन जो भी अच्छे अच्छे सेगमेंट थे, एग्रीकल्चर से लगा कर टूरिज्म लाइव स्टॉक तक के 10-12 सेक्टर्स अपने अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब अपन महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य देखते हैं। ठीक है, ऐसे सेगमेंट या फिर ऐसे पॉइंट जो अपन बजट वाले जो सेगमेंट थे उनमें अपन ने कवर नहीं किए, लेकिन अब अपन कवर करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। आप भी पानी वानी पी लीजिए। अब अपन देखेंगे, बजट खत्म हो गया है, अब आप चिंता न करें, इतना ही था। इतने फैक्ट अगर आपको याद रहते हैं अच्छे से, तो आप अच्छे से एग्जाम में आगामी जो भी क्वेश्चन आएंगे अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, महत्वपूर्ण कुछ वन लाइनर फैक्ट की बात करते हैं, सीधे सीधे याद करने कि मिशन हरियालो, सरकार ने जो अभी मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ वृक्षारोपण या पौधारोपण किया जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने बताया था कि 7 करोड़ हमने कर लिए हैं, 10 करोड़ और करेंगे। किसके तहत? मिशन हरियालो के तहत। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बजट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, पालीघाट जो सवाई माधोपुर के अंदर जगह पड़ती है, वहां पे घड़ियालों के लिए एक रियरिंग सेंटर, उसके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ? पालीघाट। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और बूंदी। टॉय खिलौना पार्क कोटा। ठीक है, सिरेमिक सोनियाना चित्तौड़गढ़। अब एक बार कमेंट में करें कि सिरेमिक पार्क अपन ने कौन सी जगह देखा था। ठीक है, सिरेमिक पार्क, उस चीज को कमेंट में करें। सिरेमिक पार्क बजट में गवर्नमेंट कहाँ स्थापित करना चाह रही है। फिर है कि अमरख महादेव उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, अमरख महादेव। गंगा भैरव घाटी अजमेर में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, तेंदुओं के लिए कंजर्वेशन रिजर्व, दो जगह, अमरक महादेव उदयपुर, गंगा भैरव घाटी अजमेर में। फिर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बताता हूँ इस फैक्ट के बारे में। ये लास्ट फैक्ट है जो अपना, कि बीड़ पापड़ जो क्षेत्र है ये जयपुर के अंदर झालाना और नाहरगढ़ का जो एरिया है वहां पड़ता है। ठीक है, नाहरगढ़ जयपुर में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी। अभी राजस्थान सरकार ने अभी जो अपना विश्व पर्यावरण दिवस था ना 5 जून को, कब था? 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस था, इसके उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? राज्य की तीसरी, ठीक है, तीसरी, ठीक है, थर्ड लेपर्ड सफारी का। ठीक है, तीसरी यानी कि राज्य की थर्ड लेपर्ड सफारी का 5 जून 2025 को भजन लाल शर्मा ने उद्घाटन किया है। 5 जून को थर्ड लेपर्ड सफारी, जो कि कौन सी है? बीड़ पापड़। इस फैक्ट को आप अच्छे से याद रखें, बीड़ पापड़ क्षेत्र जो जयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, और इसको मुख्यमंत्री जी ने अभी इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ठीक है, और फर्स्ट झालाना और आमागढ़ 2017 और 22 वाली वो है, और थर्ड ये है। ठीक है, फिर अपन कुछ 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो मैं बताना आपको भूल गया था। जयपुर के अंदर क्या है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स। ध्यान दें मित्रों, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जयपुर में कहा? जयपुर के अंदर, राजधानी के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स स्थापित किया जाएगा। जब मिनरल्स या माइंस की बात आती है तो आपके माइंड में सीधा कौन सा क्लिक होता है? उदियाना यानी उदयपुर, जबकि ये नहीं है, और ऑप्शन में सबसे पहले उदयपुर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे एग्जाम हॉल में इस चीज को याद रखना है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की उत्कृष्टता केंद्र फॉर माइंस एंड मिनरल्स, खनिजों के लिए, जयपुर में। कहा? जयपुर में, ये बजट के अंदर बताया गया। फिर उदयपुर के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। इन दोनों चीजों में आप दोनों फैक्ट में कंफ्यूज नहीं हुए। वापस मैं बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स जयपुर, उदयपुर नहीं। ठीक है, और उदयपुर के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस खोला जाएगा। फिर जोधपुर के अंदर जो एमबीएम यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पेट्रो कैंपस या फिर पेट्रो कैंपस की स्थापना की जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं एक इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखते हैं अपन जो कि बजट के अंदर जिसका मेंशन किया गया है, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी। कौन सी एक इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जिसका बजट के अंदर सरकार ने मेंशन किया कि राजस्थान सर्कुलर यानी कि चक्रीय इकोनॉमी प्रोत्साहन स्कीम्स 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। इसके 2 प्रोविजन है। फर्स्ट है कि रिसाइकल, जो भी चीजें हैं
वेस्ट टू वेस्ट से वेल्थ बनाना, मानसरोवर के अंदर भी डीप पार्क वगैरह, वो चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। अगर यहाँ बता दूंगा तो थोड़ा क्लास लंबी होगी। अपन चाहते हैं कि शॉर्ट क्लास में अपना बजट कंप्लीट हो जाए। रीयूज के क्षेत्र में लक्ष्य के लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की घोषणा की है। फिर है कि जो दूसरा इसका प्रोविजन है कि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, इसके बारे में सीधा सीधा 10 नंबर में आरएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी आप में से तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ों को ध्यान में रखें कि जो बड़ी बड़ी सरकार की स्कीम्स वगैरह, पीएम गति शक्ति है, एमएसएमई है, जो स्टार्टअप है, सरकार कुछ फॉर एग्जांपल अब राइजिंग राजस्थान है, ईआरसीपी है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है, तो इस पे थोड़ा खुद भी आरएनडी करके चीज़ों को क्लियर करें, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। स्टार्टअप हेतु 0.5% ऋण अनुदान का अतिरिक्त छूट दी गई है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। फिर ये आपकी योजना यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं अभी। नेक्स्ट अगर मैं फैक्ट बात करूं इस सर्कुलर इकोनॉमी वाली योजना को थोड़ा सा अच्छे से आप वापस देखना। 2 फैक्ट है सीधे सीधे याद रखने कि 2 करोड़ रुपए का व्यय करेंगे और 0.5% ऋण अनुदान की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। फिर नेक्स्ट अगर मैं फैक्ट की इस फैक्ट की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा भी गया था, इसलिए बजट पढ़ना जरूरी है। राजस्थान सरकार ने पहली बार ग्रीन बजट जारी इसलिए किया है कि हम हरित पर्यावरण पे बल देंगे, उन चीजों पे एम्फेसाइज करेंगे ताकि राजस्थान के अंदर हरियाली को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। हर चीज के अंदर इन्होंने ग्रीन शब्द यूज किया है। तो ये अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फैक्ट याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानून प्राधिकरण ने अप्रैल 2025 में ग्रीन जस्टिस यानी कि हरित न्याय के तहत नाथद्वारा राजसमंद में एक कॉन्फ्रेंस की थी। किसको लेकर? इस बजट और जो राजस्थान सरकार की पॉलिसी है इसको मद्देनजर रखते हुए तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसने अप्रैल के अंदर एक ग्रीन जस्टिस यानी कि हरित न्याय को लेकर नाथद्वारा राजसमंद में क्या की थी? एक कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो अगला फैक्ट है वो है बर्तन बैंक योजना। कौन सी? बर्तन बैंक। बर्तन बैंक, आप बोलोगे सर क्या ये बर्तन वगैरह लगा रखा है क्लास के अंदर ये चीजें, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट के अंदर बताया है सरकार। आगे अपन जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना तब इस योजना को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 100% संभावना है कि बर्तन बैंक योजना से आपके सेकेंड ग्रेड, आपका एपी का एग्जाम, वीडियो, पटवार, इन सब के अंदर अगर करंट के अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, बजट से क्वेश्चन वो देते हैं, तो बर्तन बैंक योजना के बारे में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि इसका जो मेन मित्रों मोटिव है वो आपकी ग्राम पंचायत है उसको प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, डिस्पोजल वगैरह अपन यूज करते हैं विवाह शादी में, उससे मुक्त करना है, ठीक है। ग्राम पंचायतों को स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाकर प्लास्टिक जो यूज है उस पर प्रतिबंध लगाना है, ठीक है। सरकार ने कहा कि हम ग्राम पंचायत के अंदर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप और राजीव का, वैसे इसको बर्तन बैंक योजना को राजीविका, कौन राजीविका है वो उसका संचालन करती हैं, और इन चीजों को लेकर महिलाओं को अवेयर किया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इसका प्रबंध किया जाएगा। और किराए पे जब भी आपकी शादी वगैरह प्रोग्राम्स हो गाँव में तो आप किराए पे ले जाओ फिर वापस जमा करवा दो, ठीक है। मिनिमम चार्ज वगैरह इसके प्रोविजंस वगैरह है, एससी एसटी को इसके अंदर छूट वगैरह है, वो अपन जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब और अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। इसलिए चिंता नहीं करनी, आगे बढ़ते हैं। ये चीज हो गई। फिर है कि ग्रीन बजट 2025 सभी में सरकार ने निम्न 10 बिंदुओं पर विशेष फोकस किया है। इस चीज को, इन 10 बिंदुओं को आप स्पेशली माइंड में रखोगे कि आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इनमें से किस किस बिंदुओं पर सरकार ने फोकस किया है, सत्य या असत्य। तो 10 पॉइंट आपके माइंड में रहने चाहिए। इस ग्रीन बजट को लेकर सरकार ने जो भी कहा कि गति, रूरल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एनर्जी एंड न्यू डायमेंशन, ठीक है। सरकार ने 10 विशेष बिंदुओं पे फोकस किया है। वो 10 बिंदु कौन कौन से है? फर्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन अनुकूल, ठीक है, जलवायु परिवर्तन अनुकूलता के तहत गवर्नमेंट काम करेगी। सेकंड है कि वन और पर्यावरण, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट को लेके, बायोडाइवर्सिटी को लेके सरकार का मेन मोटिव है अरावली के अंदर सारी चीजें, ठीक है। फिर ये इको परितंत्र है। नेक्स्ट है कि सतत कृषि,
ठीक है। सतत कृषि और टिकाऊ कृषि को लेके गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पे फोकस किया जाएगा। अगर आप देखोगे तो इस 10 बिंदुओं के अंदर जो भी अपन ने अब तक चीजें पढ़ी है सारी की सारी क्लियर हो रही है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि जल संचयन एंड इसके अंदर जल जीवन मिशन गवर्नमेंट के अंदर सरकार की जो स्कीम्स वगैरह हैं, राजस्थान सरकार जो मुख्यमंत्री शहरी जल मिशन ला रही है, वो सारी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, चलिए मित्रों नेक्स्ट अपन देखते हैं। अगला जो गवर्नमेंट ने बिंदु पे फोकस किया था वो था सतत, यानी कि सस्टेनेबल भूमि का उपयोग होना चाहिए। ठीक है, आप एक साल में जो आपकी कृषि लैंड है, जो आपने भूमि बो रखी है उस पे 2 से 3 फसलें लें और उसका यूज अच्छे से लें। ठीक है, हरित ऊर्जा को लेके गवर्नमेंट ने विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी को लेके अच्छे से जो स्कीम्स वगैरह जारी की है उन चीजों को लेके। नेक्स्ट सरकार फोकस करेगी पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग पे, जो अपशिष्ट निपटान है, कचरा वगैरह है, जो ई कचरा वगैरह है, इसको लेकर गवर्नमेंट सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था, एक ऑरेंज इकोनॉमी होती है। जो भी अपने ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है कमेंट करें अगर आपको थोड़ा सा इस टर्म के बारे में अगर आपको पता हो कि ऑरेंज इकोनॉमी, इसके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट करें ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। चलो मैं बता देता हूँ कि जो अपनी पैटर्न्स वाली चीजें हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार है, उसके तहत जितनी भी साहित्यिक कृतियां हैं, अपनी फिल्में हैं, जो भी प्रदर्शनी वगैरह है, उन चीजों को अपन ऑरेंज इकोनॉमी के तहत शामिल करते हैं और सरकार ने इसके लिए कई प्रोविजन भी किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना से स्वस्थ प्रौद्योगिकी विकास, एआई का कितना मिसयूज हो रहा है, आप देखते हो कि एआई से फेक फोटो बना दिया, वीडियो बना दिया। ठीक है, तो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास होना चाहिए। ठीक है, सरकार ने कहा कि जितनी भी टेक्निकल जो भी चीजें बढ़ रही हैं वो एक मर्यादा, एक सभ्यता, एक सभ्य समाज का परिचय देते हुए आगे बढ़े। तो सस्टेनेबल ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास। फिर है कि ग्रीन ऑडिट, ऑडिट ये ऑर्डर नहीं है ऑडिट है। ठीक है, ग्रीन ऑडिट जो भी सरकार ने इसके तहत ग्रीन ऑडिट। फिर है कि समता निर्माण, किसमें, शिक्षा और कौशल में। एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी लाए और गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन लगाए। अभी जो अपना नई शिक्षा नीति है उसके अंदर जो भी प्रोविजंस वगैरह है उसको लागू करें। फिर कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। युवाओं को अपन भी देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवा अपना एक मिनिमम एवरेज औसत माने तो 3 से 4 साल खराब करता है, एक्सपीरियंस भी गेन करता है, खराब नहीं करता है। आप बोलोगे सर आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो, पर मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि जो अपन स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, माना कि आपको कोई स्पोर्ट्स में जाना अच्छा लग रहा है तो हॉबीज के रूप में उन चीज़ों को भी आप एक्स्ट्रा करो तो सरकार उस कौशल वर्ग के लिए उस पर भी काम करेगी। फिर है ग्रीन फंडिंग, पर्यावरण के लिए फंडिंग की जाएगी। अरावली के अंदर जो भी बायोडाइवर्सिटी है उस चीज़ों को लेके। और दूसरी चीज़ें कि मिशन हरियालो है, वृक्षारोपण है, इनके लिए सरकार अलग से फंडिंग करेगी। ये 10 बातें थी जो सरकार अच्छे से। अब अपना मिशन स्टार्ट होता है। अब मैं आपको बता दूं अब तक की क्लास के अंदर अपन ने पढ़ लिया है राजस्थान बजट। क्या पढ़ लिया है, राजस्थान बजट। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर इस क्लास के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपके एज इट इज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अब एमसीक्यू सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, एमसीक्यू सोल्व करेंगे। 30 से 35 एमसीक्यू देखेंगे मेरे साथ फटाफट। आप अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चलें और अपन अच्छे से इसको देखते हैं। और आप भी रिकॉल करें साथ साथ में कि आपको कितनी चीजें याद है। ठीक है, अब एक तरीके से बजट जो अपन ने अभी तक क्लास में जितना पढ़ा है उसका रिवीजन है। ठीक है, चलते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2025-26 में निम्नलिखित में से किन जिलों में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। देखा था अपन ने 3 जिले कौन कौन से हैं, आप मुझे बताएं। बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट करें फटाफट, क्वेश्चन पढ़े साथ साथ में। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बजट घोषणा 2025-26 में गठित महाकोष, मैंने इंपोर्टेंट लगाया था और क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है। आयुष्मान आरोग्य योजना जो कि 3500 करोड़ का है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आपने बताया था कि सर आपने तो बोला था कि 3500 करोड़ का गठन किया है, पर इसका मेन जो मोटिव है वो क्या है वो पूछ लिया। तो आप देखो गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं हो सकता, माताओं के, नारियों के सम्मान में नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र से कुछ नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, आमजन की निःशुल्क एवं जांच और दवा से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूं मैं, पढ़े फटाफट क्वेश्चन को।
एक तरीके से अपन रिवीजन कर रहे हैं। तीसरा अगर एमसीक्यू की बात करूं कि बजट घोषणा 25-26 में जो माँ, ठीक है, नेत्र वाउचर योजना है उसके तहत उसका संबंध किससे है? अपन ने दूसरा फैक्ट देखा था, नेत्र वाउचर योजना, उसका संबंध किससे है? फर्स्ट, आंखों की जांच नहीं है। सेकंड, मातृत्व लाभ नहीं है। गर्भवती महिलाएं नहीं है। अपन ने देखा था कि ट्रक ड्राइवरों तथा कामगारों की वर्गों की आंखों की जांच करना और उसे निःशुल्क चश्मे वगैरह प्रोवाइड करवाना। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखें, फटाफट मेरे साथ कमेंट करें इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आ रहा तो। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री थार क्षेत्र सीमा विकास कार्यक्रम, एक और भी चलता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, उसको अपन बजट उसमें सर्वे में कवर करेंगे। इसके तहत 150 करोड़ रुपए का राशि सरकार ने व्यय करेगी सरकार इस पे। ठीक है, नेक्स्ट अभी आगे आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए। सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब 2025-26 के बजट में गवर्नमेंट ने बताया कि कहाँ स्थापित की घोषणा की जाएगी। हरमाड़ा जयपुर, नो। कालवाड़, नो। सांगानेर, नो। बस्सी जयपुर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बस्सी जयपुर। और सांगानेर से एमएलए कौन है आपको पता ही है, कमेंट में किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि बजट 2025-26 में बीड़ पापड़ क्षेत्र, जो कि तीसरी राजस्थान की लेपर्ड सफारी है, 5 जून को बदन लाल जी शर्मा ने वर्चुअल उद्घाटन किया था। कहाँ है? जयपुर के अंदर, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ कि अपन रिवीजन के बेस पे देख रहे हैं और क्वेश्चन को अगर आपको देखते हैं, इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आ रहा है तो मान के चलिए कि राजस्थान का बजट आपको 60 से 70% याद हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है कि राजस्थान बजट जो कि प्रथम ग्रीन बजट था, ग्रीन की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करें एक बार कमेंट सेक्शन में, ग्रीन की फुल फॉर्म। सरस्वती माता जी की कसम है, बिना देखे फटाफट कमेंट करें। आपके लिए सरस्वती माता से तो ज्यादा बड़ा कोई होगा नहीं इस समय, क्योंकि अपन एजुकेशन, और सरस्वती माता जी का एक फेमस कोट है, लोगों ने हालांकि बनाया है कि अपन विद्या की सरस्वती माता अपना खुद के ऊपर ऋण नहीं रखती, अपन जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको बेस्ट आउटपुट देके जाएगा। ये सरस्वती माता जी का लोगों ने कोट को मॉडिफाई करके बढ़ाया। ठीक है, तो इस प्रथम ग्रीन बजट में किस पे फोकस किया जाएगा? हरित। अभी इसमें से जो भी 10 बिंदुओं पे अपन ने चर्चा की थी वो सारे के सारे आप पे माइंड में होने चाहिए। हरित ऊर्जा था, बिल्कुल था। ग्रीन फंडिंग थी, बिल्कुल थी। स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास, मैंने एआई का एग्जांपल दिया था आपको, जो उसका मिसयूज हो रहा है वो वाली चीजें। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप साथियों देख पा रहे होंगे, जो सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम की स्थापना हेतु कितना किया जाएगा? इसके लिए भी मैंने आपको बताया था, सीधा सा फैक्ट है 350 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है पढ़े। विभिन्न विभागों की सेवाओं के ऑनलाइन माध्यम से जो व्यवधान वगैरह आते हैं उनके समाधान या निर्बाध उपलब्धिकरण हेतु डिजास्टर मैनेजमेंट रिकवरी डाटा सेंटर की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बजट में अपन ने पढ़ रखा है। जो अग्निवीरों के लिए स्कीम्स थी उसके अंदर वन विभाग में कोटा था, पुलिस में था, जेल डिपार्टमेंट में था और फायर वाली में था। इसका ऑप्शन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है पढ़े ध्यान से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 2025-26 में विश्वकर्मा कौशल संस्थान, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन अभी यहाँ आपके सामने आएंगे जो फैक्ट मैंने आपको वहां पे तो नहीं पढ़ाए पर इस क्वेश्चन के रूप में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो विश्वकर्मा, आई थिंक पूछा भी हुआ है किसी एग्जाम में, विश्वकर्मा कौशल संस्थान है वो कहाँ? कोटा के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, बजट में इसका भी मेंशन किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में ग्रामीण क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, मैंने कुछ आपको इसके प्रोविजन भी बताए थे और सर्वे में अपन या फिर करंट अफेयर्स में इसको अच्छे से और डील करेंगे इसके साथ। ग्रामीण क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त, किससे मुक्त करना है? प्लास्टिक से मुक्त करना है। उपयोग से निजात हेतु नवासारी पहल, तो बर्तन बैंक योजना। ठीक है, कोटा से इसकी वो फर्स्ट विधिवत शुरुआत की गई थी, वो अपन करंट अफेयर में पढ़ेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं मित्रों बात करूं, अगला क्वेश्चन देखें। फटाफट रिवीजन बेस पे आपको क्लास भारी लग रही होगी, लेकिन लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन बजट पढ़ लिया है, उसका रिवीजन भी साथ साथ करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं कि बजट निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड वालों। शहद उत्कृष्टता केंद्र हनी के लिए कहाँ था? भरतपुर में। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2। ठीक है। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर लहसुन 12, बी का हो जाएगा 4। फिर है कि मक्का उत्कृष्टता केंद्र, मक्के का अपन ने कहा देखा था? बांसवाड़ा, इसका हो जाएगा 3। और आम पीछे बचा वो धौलपुर, 1 हो जाएगा ना। ऐसे आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े आप ध्यान से पहले कि राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, माध्यम से 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है? 100 नहीं, 1 नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा 10 गीगा वॉट। ठीक है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अगला क्वेश्चन है क्या है? राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृता आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिन दूध वाला, पहले मैंने जस्ट आपको फैक्ट बताया है, पहले था 3 दिन, अब कितना कर दिया है? 5 दिन। ठीक है, नॉर्मल सा फैक्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन की ओर चलें। ये मैंने फैक्ट आपको बजट में नहीं पढ़ाया, बल्कि यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा कि बजट के अंदर 2025 में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कानूनी व्यवस्था का सुचारू संचालन हो, उसके लिए स्मार्ट पुलिसिंग एक कंसेप्ट है। ठीक है, कौन सा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एज इट इज इसको रट्टा मार लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। एस का मतलब स्ट्रेटजिक, मेडिकुलस, एडेप्टेबल, रिलायबल, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, स्मार्ट पुलिसिंग की फुल फॉर्म यहाँ बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचगौरव योजना। ठीक है, ये पंचगौरव योजना है, इसका बजट में भी जिक्र किया गया है कि इसके लिए हम 550 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेंगे। पर इस पंचगौरव योजना को अपन करंट अफेयर्स में आसानी से अच्छे से पढ़ेंगे। जब फरवरी का राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो 41 जिलों के लिए पंचगौरव मतलब 5 ऐसी चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट पंचगौरव, एक तो आपका हो गया उत्पाद, ठीक है, एक हो गई आपकी उपज, एक हो गया आपका पर्यटन, ठीक है, एक हो गया आपकी प्रजाति, और एक हो गया आपका स्पोर्ट्स यानी कि खेल। इन 5 चीजों को प्रत्येक जिले के लिए, राजस्थान के 41 जिलों के लिए अलग अलग चीजें घोषित की गई हैं कि इस जिले में इस प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंट दिया जाएगा, इस उपज को, इस पर्यटन स्थल को, फिर गवर्नमेंट उसके लिए या फिर वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं इसके लिए अलग से नवाचार वगैरह उन चीजों पे ज्यादा। तो इस स्कीम्स का अपने को कब ये लॉन्च की गई पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 दिसंबर 2024। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पढ़े आप ध्यान से पढ़े कि राजस्थान सरकार ने डांग मगरा, ठीक है, अलग अलग है, डांग मगरा मेवात ब्रज, इन सारी चीजों के लिए 1 करोड़, ठीक है, करोड़ रुपए की बढ़ाने की घोषणा की है। तो ये 50 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए, अभी बजट में इनके लिए कितना है? 100 करोड़। बजट में फैक्ट नहीं पड़ा था, पर यहाँ क्वेश्चन के रूप में अपन इसको अच्छे से कवर कर रहे हैं। पहले 50 करोड़ रुपए था इनका, अभी कितना कर लिया है इनका? 100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के लिए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19, आर्ट एंड कल्चर। याद आ रही है कि राजस्थान सरकार द्वारा हड़बू जी, राजस्थान के लोक देवता है, पाबू हड़बू रामदेव मंगलिया मेहा पांचों पीर पदार जो गोगा जी जेहा, तो वो पांचों पीरों में हड़बू जी का नाम है। तो हड़बू जी का बैंगटी से संबंध है, बैंगटी फलोदी के अंदर पड़ता है, और यहाँ पे अभी हड़बू जी का पैनोरमा बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने 2025-26 के बजट के अंदर मेंशन किया है। ठीक है, हड़बू जी के लिए बैंगटी फलोदी में क्या बनेगा? पैनोरमा। पैनोरमा एक ऐसी जगह, आप इसकी तुलना म्यूजियम से कर सकते हैं कि इनके लिए जो भी इनके सिद्धांत वगैरह थे, इनकी जो ऐसे अवशेष वगैरह जो इनके साथ की चीजें हैं, इनके जो आसपास की, उनको अच्छे से रखना और लोगों को उस उनके बारे में अवेयर करना कि हड़बू जी की ये चीजें फेमस है वगैरह। आपने पढ़ा होगा, ये पंगु गायों के लिए चारा वगैरह लाते थे, तो वो चीजें हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों में तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने हेतु किन शहरों में युवा साथी केंद्र, मैंने इसका मोटिव आपको बताया था, यही है किन शहरों में स्थापना की गई है। इसका आप कमेंट सेक्शन में उत्तर जवाब करें, कौन सा ऑप्शन सही होगा। युवा साथी केंद्र, कोटा, युवा सबसे ज्यादा स्टूडेंट और सीकर केंद्र, ठीक है, जोधपुर और जयपुर, ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पढ़े आप। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में किस पॉलिसी के तहत वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा दिया गया। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में करें मित्रों। किस पॉलिसी के तहत वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा दिया गया, तो मैंने आपको बताया था राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट प्रश्न में मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे दिए। अभी जो आरपीएससी धीरे धीरे यूपीएससी मोड पे शिफ्ट हो रही है। आपने अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम थे, यहाँ तक कि जो पिछला आरएस प्री का एग्जाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का आगामी एग्जाम हो, सेकेंड ग्रेड के हो, इन सारों में धीरे धीरे जो यूपीएससी का पैटर्न है उसको फॉलो कर रही है। कौन? आरपीएससी। आरपीएससी ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ रही है बिल्कुल डीप में जाके। ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं बिल्कुल डीप में जाके, आपके पढ़े हुए के आसपास भी नहीं भटके, उन क्वेश्चनों को छोड़ने का होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरिट भी नहीं बनाते। पर इजी क्वेश्चन वो अपना नहीं छूटना चाहिए, मेन अपना टारगेट वही है। इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं 22 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2025, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव नीति अपन ने पढ़ी थी, दो इसके फैक्ट प्रोविजन पढ़े थे। पहला क्या कह रहे थे? असत्य कथनों का चुनाव कीजिए। ठीक है, रिसाइकल के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान नहीं, 2 करोड़ रुपए थे। कितने थे? 2 करोड़। तो पहला फैक्ट तो गलत हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है कि सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के तहत जो एमएसएमई या फिर स्टार्टअप्स है, इनके लिए अतिरिक्त छूट, ये वाला फैक्ट सही है, 0.55 था। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? असत्य कथनों का चुनाव कीजिए, तो केवल ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें मित्रों। अगले क्वेश्चन में और भी आपके कुछ डाउट्स वगैरह में स्पीड इसलिए पकड़ी है कि लास्ट में रिवीजन बेस है, तो बजट आपको अच्छे से पढ़ा लिया, अब इन चीज़ों का रिवीजन है, और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से देख के आंसर अगर फ्रेम कर पा रहे हो तो आपको बजट 60% याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान बजट घोषणा 25-26 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि, ये आपको पता है 9,000 हो गई है। मैंने अच्छे से कंसेप्ट इसको समझाया था आपको। 6,000 सीएम वाली, 2,000, अभी 1,000 की वृद्धि कर दी, कितने हो गए? 6, 7, 8, 8 और 1 और 9,000 हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका। 24 नंबर है कि सुशासन में पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के लिए मानदेय में, सरपंच वगैरह के लिए मैंने बताया था, ये 10% वृद्धि की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप मुझे उत्तर बताओगे, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बजट से हटके है, राइजिंग राजस्थान से संबंधित है। जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हुई थी, उसके संदर्भ में आपसे सत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा कि विदेशी निवेश को राजस्थान सरकार के साथ 35 लाख करोड़ के एमएयू बिल्कुल किए थे सबसे ज्यादा। ठीक है, और सर्वाधिक एमएयू स्वास्थ्य के सेक्टर में नहीं किए थे मित्रों, आई थिंक एनर्जी के सेक्टर में। तो फिर इसका क्या पूछ रहा है? सत्य कथन। तो सत्य कौन सा हो जाएगा? केवल कथन, ए सत्य, दूसरा तो गलत हो गया। सत्य कथन, केवल सत्य कथन, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। सत्य कथन पूछा था ना। नेक्स्ट आगे अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का आप मुझे, ये भी बजट के अंदर ही है, अपन ने वहां फैक्ट कवर नहीं किया था, तो यहाँ बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन JJM, जो जल जीवन मिशन है, प्रत्येक घर हर घर नल कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार का, तो इसके तहत इसकी समयावधि अभी 2028 कर दी गई है। ठीक है, बढ़ा के कितनी कर दी है? 2028 कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बजट घोषणा 2025-26। ठीक है, बजट घोषणा 2025-26 में राज्य की अनुमानित जीएसडीपी कितनी रह सकती है? शुरुआत में अपन ने फैक्ट पढ़े थे, उनको अच्छे से याद कर लेना, और मैं आपको किसी और क्लास में रिवीजन भी करा दूंगा। रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, राजस्व एक्सपेंडिचर कितनी है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है। तो अनुमानित जो अपन ने जीएसडीपी देखी थी वो कितनी थी? 19 लाख
और 90,000 करोड़। ठीक है, सीधा सीधा फैक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मित्रों, राजस्थान बजट 2025-26 में वार्षिक वित्तीय राजस्व और राजकोषीय घाटा, फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट कितना था? कमेंट करें इसके बारे में। आपको फिगर याद आ रहा है, डाटा याद आ रही है कि कितना था? क्रम वाइज बताना है, पहले बताना है रेवेन्यू का, फिर अपने को बताना है फिस्कल वाला। ठीक है, पहले रेवेन्यू वाला बताना है, फिर फिस्कल वाला बताना है। 31,009 करोड़ एवं 84643, इस फिगर को अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि 2025-26 के अंदर वार्षिक वित्तीय वर्ष के अनुमानों के अनुसार रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट कितना था। ठीक है, 31,009 करोड़ एवं 84,643। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, इकतीस 009 और 84,643। ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़े। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है फर्स्ट ग्रेड में, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचने की कोशिश करें कि राजस्थान बजट 2025-26 में घड़ियाल संरक्षण के लिए रीडिंग सेंटर की स्थापना, ये पाली घाट है ना, तो पाली घाट सवाई माधोपुरी इसका आंसर है। ठीक है, और ये खेमरी धौलपुर वगैरह ये तो नहीं है। आप मुझे बताया कि अमरख उदयपुर के अंदर अपने क्या देखा था, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, लेपर्ड का कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। कहाँ? लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? अमरख उदयपुर। एक गंगा भैरव घाटी देखी थी अपन ने अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 30 नंबर, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान बजट के अंदर सुमेलित वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, अच्छे से मैंने आपको बताया था कि स्टोन पार्क, पहले देखते हैं। स्टोन पार्क सुमेलित करवाना है चित्तौड़गढ़। खिलौना पार्क बूंदी, खिलौना पार्क कहाँ था? कोटा के अंदर। ठीक है, सिरेमिक पार्क कहाँ था? सोनियाना चित्तौड़। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन कहाँ था? सांगानेर जयपुर के अंदर। और क्या पूछ रहा है? सुमेलित कीजिए, आप आसानी से कर पाओगे। कोटा के अंदर स्टोन, ये खिलौना वाला हो जाएगा, सिरेमिक सोनियाना चित्तौड़ हो जाएगा, ब्लॉक पेंटिंग वाला जयपुर हो जाएगा। इजीली क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपना 31 क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा? 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, देखिए थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए, अपन पीछे 3-4 क्वेश्चन बताए। ठीक है, बजट के अंदर अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना ग्राम पंचायत मुख्यालयों के ऊपर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे फटाफट। इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए मित्रों। राजस्थान बजट के वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटनों की स्थापना राजस्थान के कौन कौन से जिलों में की जाएगी? इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट कीजिए आप। राजस्थान बजट 2025-26 के तहत किन जिलों में वैदिक गुरुकुल एवं केंद्रीय वैदिक पर्यटनों की स्थापना की जाएगी? राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं? इसका आप उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस क्वेश्चन का उत्तर बताएं आप, कमेंट करें इसका फटाफट। क्वेश्चन नंबर 32, इसका कमेंट करें फटाफट। और बजट में अपन ने पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। क्या हो जाएगा उत्तर उसका? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे अगर मैं बात करूं 33 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की क्या कह रहा है? सुमेलित वाला है, मैंने बताया था। फर्स्ट कृषि बजट, जेंडर बजट, ग्रीन बजट और पेपरलेस बजट। प्रथम ग्रीन बजट तो कब हुआ था? 2025-26 के अंदर, जिसको अपन ने अभी पढ़ा है। कृषि वाला हो जाएगा 2022-23 के अंदर। ठीक है, और फिर फर्स्ट जेंडर और फर्स्ट पेपरलेस बजट, इसका आप कमेंट करें कौन से ईयर में था। इस क्वेश्चन को 33 नंबर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका आपको आंसर मिल जाएगा, 2 मैच करवा लिए अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगामी एग्जाम के हिसाब से, राजस्थान बजट, गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना लोक गायक कलाकारों के लिए बीकानेर के अंदर की जाएगी। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से पढ़ें। कुछ चीजें रिकॉल हो रही है आपको, कैदियों के बारे में या फिर जेल के बारे में डिस्कशन किया था कि बजट 2025-26 में कारागृह यानी कि जो जेल वगैरह है उनके अंदर अवैध कॉलिंग को रोकने के लिए किस टेक्निक का यूज किया जा रहा है, आपको पता ही होगा। अपन ने TSCBS, टावर हार्मोनी कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, ठीक है। इसी के साथ आपको, ठीक है, आज का सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ वैसे ही जुड़े रहिए। और अपन अब राजस्थान का आज बजट क्लियर किया है, और 2-3 दिन जब भी अपनी क्लास होगी उसके बाद अपनी फ्रीक्वेंसी मैच होने लगेगी, तो अपनी क्लास और हल्की सी थोड़ी सी स्पीड में करंट अफेयर करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का सीधा सा वंडा रहता है मित्रों कि फायर एंड फॉरगेट। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम पढ़ते हो उसके अंदर एक सिद्धांत होता है कि फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। तो करंट अफेयर्स पे भी आपको ऐसे ही काम करना है, याद किया, पढ़ा, रट्टे मारे, चीजों को समझने वाले को समझा, क्वेश्चन एग्जाम में आया, खुद का दिमाग वहां पे जो भी क्वेश्चन का आंसर है उसको दाग दिया, भूल जाओ। करंट अफेयर्स डेली अपडेट होता है, डेली नई चीजें आती है। अब ये राजस्थान का बजट अगली बार जब नया बजट जारी होगा तब आपको याद रखने की कतई जरूरत नहीं है। इसलिए अपना जो मिशन है वो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल काम पे काम करता है, ठीक है, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इस क्लास को आप वापस देखें, और जो भी कमेंट्स है आपके डाउट्स वगैरह हैं वो कमेंट करें। और राजस्थान का बजट आज अपन ने कवर कर लिया है, और एमसीक्यू भी देखें रिवीजन के लिए। और नेक्स्ट अपन की जब भी क्लास होगी तो राजस्थान का जो फरवरी का करंट अफेयर्स है उसको लेके अपन आएंगे, वापस आपसे मुलाकात करेंगे। अब फरवरी से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मैं हल्का सा 2 मिनट आपका और टाइम लूंगा, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपन को पता ही है कि सर आप बार बार क्या करंट करंट लगा रखे, करंट अफेयर से शुरू करेंगे, फरवरी से शुरू करेंगे, ठीक है। फरवरी का आज अपन ने ऑलमोस्ट बजट पढ़ लिया है। अब फरवरी का अपन देखेंगे राजस्थान, नेशनल और इंटरनेशनल। फिर अपन मार्च पे आएंगे, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, 5-6 महीने का फटाफट अपन करंट अफेयर्स क्लियर कर लेंगे। उसके बाद अपन इकोनॉमिक सर्वे की ओर चलेंगे। चलो, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।